आज मैं आनंदित हूं। हालेलुया, आमीन। और सच में प्रभु की उपस्थिति में आनंद की अनुभूति होती है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। आमीन। और पिछले कई सप्ताहों से हमने परमेश्वर के अद्भुत वचन को प्रभु के अलग अलग दासों से सीखा है। कितने लोगों ने कुछ सीखा अपने जीवन में? कुछ सीखा कि नहीं सीखा? आमीन। जीवन सीखने के बारे में है। किसी व्यक्ति ने यदि ऐसे कहा कि यदि आप सीखना छोड़ देंगे तो बढ़ना भी छोड़ चुके हैं आप। और जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है उसके अंदर बढ़ोतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। मैं बड़े लोगों से मिलता हूं और कई बार जब वो कहते हैं हमने सब सीख लिया, मुझे एक बात समझ में आती है, उनकी बढ़ोतरी की जो गुंजाइश है वो खत्म हो चुकी है। पर मैं आपको बताऊं, मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता हूं और इसके मायने नहीं है वो व्यक्ति कौन है जो सिखा रहा है। हालेलुया। यदि आप सीखने वाले व्यक्ति हैं तो बाइबल कहती है आप चींटी से भी सीख सकते हैं और चींटी भी आपको जीवन के रहस्यों को सिखा सकती है। चींटी एक छोटा सा जानवर भी नहीं कहूंगा, वो कीट है, पर उससे भी जीवन से आप बड़ा कुछ सीख सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं जब जब परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आते हैं वो इसीलिए है कि हम उनसे कुछ सीखें और सुशोभित होते जाएं, श्रोमणी बनते जाएं और समृद्ध होते जाएं और उसके लिए तैयार होते जाएं जो हमें लेने आने वाला है। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए मैं कई बार धन्यवाद देना नहीं छोड़ता। आमीन। जब जिंदगी को देखते हैं, जिंदगी में बड़ी सारी परेशानियां हैं, परेशानियां हर एक के पास है, किसी से भी आप मिलकर देख लें। और मसीहियों के पास भी परेशानियां हैं, दिखते हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनसे हम पार नहीं लग पाते। और ऐसी परिस्थितियों में हम किस प्रकार का चरित्र या व्यवहार लेकर चलते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और आज एक भजन से जिससे मैं आप बात करने वाला हूं आपसे, वो हमें सिखाता है कैसे हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं परिस्थितियों के लिए भी। हालेलुया। वो भी कुछ याद करते हुए। क्या करते हुए? याद करते हुए। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 103 से। वैसे तो ये सारी भजन संहिता बहुत ही प्यारी है और यदि आप प्रभु के दास चार्ल्स स्पर्जन हुए हैं, उनको प्रचारकों का राजकुमार कहा जाता है, द प्रिंस ऑफ प्रीचर्स। यानी कि उनके यदि प्रचार आप सुने या पढ़ें तो बड़े ही गहरे परमेश्वर के वचन में अडीग जड़ पकड़े हुए प्रचार उनके हुआ करते थे। और इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो भजन है ये स्तुति का पहाड़ है। क्या है ये? क्योंकि इट्स अ माउंटेन ऑफ अ प्रेज। और वो अलग भाषा में कहते हैं इट्स अ मोंटे रोजा ऑफ द डिवाइन चेन ऑफ द साम्स। कि बाइबल में 150 भजन लिखे गए हैं, पर उनमें से वो कहते हैं ये जो भजन है ये उन भजनों के भी शिखर पर है। हालेलुया। क्योंकि इसमें बड़ी सारी चीजें हैं जो भजनकार करता है। इससे पहले कि मैं उसकी गहराई में जाऊं, क्यों ना इस भजन को हम मिलकर आज पढ़ लें। हालेलुया। आप अपने स्थानों पर बैठे रहिएगा, वैसे ही जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। एक आयत मैं पढ़ूंगा, एक आप पढ़िएगा और उसके बाद हम इसकी गहराई में जाएंगे और कुछ बातें जो प्रभु आज हमें सिखाना चाहते हैं हम इनमें से सीखेंगे। और आज का जो शीर्षक ठहरेगा जिससे मैं बात करना चाहता हूं वो है विश्वासी का धन्यवाद का गीत। हालेलुया। जो कि दाऊद के द्वारा लिखा गया वचन है। और वो कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए।
वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर है, वैसे ही उसकी करुणा उसके भय मानने वालों के ऊपर प्रबल है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता, वैसे ही यहोवा अपने भय मानने वालों पर दया करता है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके भय मानने वालों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। प्रभु जी का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया। वचन पढ़ने से ही आनंद आ जाता है, वचन पढ़ने से ही परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करने लग जाता है। इसको पढ़ते पढ़ते ही मेरे अंदर कितनी बातें और चल पड़ती हैं जिसे अब मैं पढ़ता हूं। हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है धन्यवाद देना विश्वासियों को शोभायमान है। ये हमें शोभा देता है क्योंकि हम उसको समझते हैं जिसको हम धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं। हालेलुया। और ये भजन जो है ये एक धन्यवाद का भजन भी आप कह सकते हैं, जो स्तुति का भजन भी आप कह सकते हैं। और बाइबल हमें बहुत स्थानों पर इस बात की आज्ञा देती है कि हम हर परिस्थिति में क्या करते रहें, धन्यवाद देते रहें। और बाइबल में इससे पहले कि मैं इस भजन में जाऊं, एक समय था प्रभु यीशु मसीह एक स्थान पर थे और बाइबल बताती है प्रभु यीशु के पास 10 कोढ़ी आते हैं। क्या याद है आपको? और 10 कोढ़ी जब प्रभु यीशु के पास आते हैं, बाइबल बताती है उन्होंने यीशु से एक प्रार्थना करी, विनती करी, और वो यही थी कि वो चंगे हो जाएं। वो चंगाई पाने के लिए आए थे। आमीन। और इसकी पृष्ठभूमि में यदि आप जाएं तो यदि आप एक कोढ़ी हैं, आप समाज के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इन दिनों में ये बीमारियां लाइलाज हुआ करती थी। आज फिर भी हमारे पास बहुत सारे उपचार उपलब्ध हैं, पर उन दिनों में यदि आपको लाइलाज बीमारी लग चुकी है तो आप समाज में रह ही नहीं सकते, और इसलिए आपको फाटक के बाहर या समाज के बाहर रहना पड़ता था। और इसलिए आप किसी के साथ सामाजिक संबंध नहीं रख सकते, आप परिवार के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि परिवार को भी वो बीमारी हो सकती है। और उसके साथ साथ आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए भी मंदिर में नहीं जा सकते, क्योंकि शारीरिक रीति से आप अपवित्र हो जाते थे। दूसरे शब्दों में आप बीमार हैं। और इसीलिए इस बात को समझिए, आप समाज से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, और आप उस खुदा की आराधना करने के लिए भी नहीं जा सकते। और उसके साथ साथ मुझे ये भी समझ आती है, जब ये कोढ़ी यीशु के पास आ रहे हैं तो बाकी लोग उनका इलाज करने में असमर्थ हो चुके थे, वैद्य असमर्थ हो चुके थे, डॉक्टर असमर्थ हो चुके थे। और मैं विश्वास करता हूं उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सुना होगा। हालेलुया। सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। आमीन। और आज भी लोग यीशु के बारे में सुनकर आ रहे हैं। मैं कई लोगों से मिला हूं और कई लोग मुझे कहते हैं, मैंने पूछा आपने प्रभु यीशु को कब ग्रहण किया था? वो कहते हैं हमने सुना था। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, एक ही चीज है जो विश्वासियों को बढ़ने से रोक सकती है, वो है ना सुनना। और बड़े सारे विश्वासियों की यही विडंबना है, हम सुनना नहीं चाहते, या हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारे लाभ का है। पर असल में बाइबल में जो कुछ भी लिखा है, मैं विश्वास करता हूं आत्मिक लाभ का है। हालेलुया। ना केवल उसकी आशीषें, पर यहां पर वो जो ताड़ना भी प्रभु लिखता है अपने बच्चों के लिए, वो भी हमारे लाभ की है।
हालेलुया, आमीन। पर विश्वासी तब ही घबराते हैं, विश्वासी तब ही डगमगा जाते हैं, जब पथभ्रष्ट हो जाते हैं, जब वो ठीक से सुनते नहीं हैं। और जो ठीक से सुनते हैं वो यीशु के पास आते हैं। हालेलुया। अब सवाल ये है, हम किस कानों के साथ यीशु को सुनने आए हैं? पर मेरा आज का संदेश ये नहीं है, पर उन्होंने कहीं से सुना होगा और उनको समझ में आया यीशु कोढ़ियों को चंगा करने की समर्थ रखता है। हालेलुया। सो व्हेन दे केम टू जीसस, जब यीशु के पास आते, दे वर एक्सपेक्टेंट, उनके अंदर आशा है। मैं यूं भी कहूंगा वो विश्वास से भरे हुए हैं, क्योंकि बाइबल बताती है वो सबके सब चंगे हो गए। आमीन। इसका अर्थ है उनके अंदर क्या था? विश्वास था। क्या करने के लिए? कि हमें चंगाई। हालेलुया। कई सारे लोग यीशु के पास केवल चंगाई लेने आते हैं, क्योंकि उनके अंदर केवल चंगाई के लिए विश्वास है, और इसलिए जिससे चंगाई मिलती है उसके बाद वो अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। और ऐसा होता है अक्सर, मनुष्य आपके या मेरे पास तभी आएगा जब उसको कुछ ना कुछ लाभ है। और आप देखिएगा जैसे उन लोगों की आपसे वो चीज पूरी हो जाती है, उसके बाद वो कभी नहीं दिखते। और कलाम बताता है वो यीशु के पास आते हैं, और मेरा विश्वास है यीशु सब पे तरस खाते थे, आज भी वो सब पे तरस खाता है। आज भी जो उसके पास आते हैं वो उनको चंगा करने की इच्छा रखता है। एक ने आकर कहा ना, प्रभु यदि तू चाहे, प्रभु कहता मैं चाहता हूं। ये यीशु की खूबी है, वो चाहता है लोग शांति पाएं, लोग चंगाई पाएं। सबसे बढ़कर यीशु मसीह चाहते हैं लोग मुक्ति को पाएं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहता, वो चाहता है। कलाम कहता है वो तो यहां तक चाहता है सब मन फिराएं, सबको मुक्ति मिले, सबका छुटकारा हो। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह छोटे लाभ के लिए नहीं मरा। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ तो बड़े लाभ के लिए हुआ है, ज्यादा आत्माओं के लिए हुआ है। हालेलुया। और बाइबल बताती है वो यीशु के पास आते हैं, और यीशु ने उनसे कहा जाओ अपने आप को याजकों के पास जाकर दिखा लो। क्योंकि याजक ही उस समय इस बात की पूर्ति करते थे कि ये व्यक्ति वापस समाज में जुड़ने के योग्य है कि नहीं है। हालेलुया। और बाइबल बताती है उन्होंने वचन सुना और आज्ञाकारिता में चले गए। आप सोचिए, ये व्यक्ति पूरे विश्वास से आए हैं, सुनकर आए हैं, इनको ज्ञान है यीशु क्या कुछ करता है। यीशु ने कहा जाकर याजकों को दिखा लो, ये पूरी आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, और इसलिए इनको क्या मिल गई? चंगाई मिल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो चंगाई के लिए ही आए थे। बाइबल बताती है रास्ते में चलते चलते ही उनमें से एक ने अपने आप को देखा कि मैं तो। हालेलुया। अब ऐसा नहीं कि बाकी चंगे नहीं हुए थे, वो चंगे हुए थे, पर उनकी जो सीमा थी वो केवल चंगाई तक की थी। हालेलुया। इसलिए समझ आता है बड़ी भीड़ यीशु के पास आती है, पर कुछ ही उसके चेले बनते हैं। बहुत सारे चेले बनते हैं, पर उनमें से कुछ ही को वो अपने साथ सेवकाई करने के लिए आमंत्रित करता है, प्रेरित करके घोषित करता है। मैं अक्सर कहता हूं हर एक व्यक्ति हर एक चीज के लिए नहीं चुना गया। आमीन। बुलाए सभी गए हैं मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए सभी के लिए मुक्ति है। पर मैं यूं भी कहता कि हम ये भी कह देते हैं सब सेवा के लिए, जी हां है, पर तब है जब आप ये समझे कि आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं और फिर उसके साथ आप समर्पण में चले। तो केवल ये पता होना काफी नहीं है मैं चुना गया हूं, मेरे लिए एक सेवा है, पर उसके लिए समर्पित होना भी आवश्यक है। और रास्ते में एक ने देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, क्या उसको यीशु ने आज्ञा नहीं दी थी कि जाकर तू भी याजक को दिखा लेना? मैं विश्वास करता हूं बाकी सबके सब याजक के पास गए होंगे, याजक ने कहा होगा जी हां, आज के बाद आप कलीसिया आ सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं, समाज की शादी विवाह में जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। पर बाइबल कहती है एक व्यक्ति जो रास्ते में था, जब वो चंगा हुआ, ही केम बैक। हालेलुया। 10 के 10 बीमार थे, 10 के 10 को आवश्यकता थी यीशु मसीह की, पर वापिस एक ही आता है धन्यवाद देने। वापिस एक ही आता है ये समझकर कि वो कौन है जिसने मुझे चंगा कर दिया। आज तक मुझे कोई चंगा नहीं कर पाया, आज तक किसी ने मेरी सुधि नहीं ली, पर इस व्यक्ति के शब्द मात्र ने मुझे चंगा कर दिया है। मैं याजक के पास नहीं, मैं प्रभु के पास जाऊंगा। हालेलुया। सवाल पता क्या है? कितने लोग वापिस आते हैं? बड़े सारे लोगों के लिए दुआएं की जाती हैं, लोग आशीषित होते हैं, उनके रास्ते खुल जाते हैं, उनको चंगाई भी मिल जाती है, बरकतें मिल जाती हैं। कईयों ने स्थान से भी बरकतें पाई हैं, क्योंकि यहां यीशु काम करता है।
क्योंकि ये यीशु मसीह का घर है, मैं यीशु का दास हूं, ये यीशु की कलीसिया है। पर मैं आपको बताऊं, बरकतें लेने के बाद बड़े सारे लोग वापस आकर धन्यवाद नहीं देते। पता है क्यों? आज के समाज में शिकायतें देने वाले बहुत हैं, पर धन्यवाद देने वाले कम हो चुके हैं, और ये हमारे समाज की विडंबना है। और कईयों को लगता है कि हम इस चीज के क्या है, योग्य हैं कि हमारा सहायता की जाए, पर जब सहायता की जाती है बड़े कम लोग कहते हैं धन्यवाद हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपने मेरे लिए लोगों को खड़ा किया, मेरे लिए कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे। हमें लगता है जो हुआ मेरी क्षमता से हुआ, मेरी कृपा से हुआ, मेरे बल से हुआ, पर हम भूल गए उस बल को जब हम यहोवा की ओर देख के दुहाई मारते थे, तब जब हम दरिद्र थे, तब जब हम गरीब थे, तब जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, तब जब हमारा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, तब जब कोई हमें चंगा नहीं कर पाया था। हम भूल जाते हैं इंसान को जब संतुष्टि मिलती है, आराम मिलता है, पैसा मिलता है, दुनियावी बरकतें मिलती हैं, उसका दिमाग बंद होना भी शुरू हो जाता है। मैंने लोगों को देखा है बहुत सारी बरकतें प्रभु से पाने के बाद वो धन्यवाद देना भी भूल गए, और शैतान ने उनके मन में डाल दिया ये तेरी क्षमता से ही हुआ है, बिकॉज यू आर मास्टर, तेरे पास डिग्रियां हैं शायद इसलिए हुआ। मैं बताऊं बड़े सारे लोगों के पास डिग्रियां हैं पर वो जीवन में सफल नहीं हो पाए। बड़े सारे लोगों के पास ज्ञान है पर वो प्रसिद्ध नहीं हो पाए। हालेलुया! कितनों को समझ आ रहा है? हम धन्यवादी बने। आज पूरे संसार में ये जो मंथ है इसको धन्यवाद, क्रिश्चियन लोग जो हैं वो धन्यवाद का महीना करके मनाते हैं। विशेष करके अमेरिका में इस समय जो है धन्यवाद का एक ऋतु चल रही है, और मेरे ख्याल से 27 नवंबर जो कि चौथा रविवार है हमारे इस साल का, नवंबर महीने का, वो उसमें धन्यवाद का दिन मनाएंगे, और अच्छी बात है। पर क्या धन्यवाद केवल एक ही महीने में मनाना चाहिए? मुझे लगता है हर दिन यहोवा का धन्यवाद देना सुहावना है। हालेलुया! पर बड़े सारे लोग धन्यवाद नहीं कर पाते। पता क्यों? हम उस बात के लिए रो रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, जो है उसके लिए धन्यवाद नहीं करते। हम उसके लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं खुदा को। कई बार जो चीजें नहीं है हम उसके लिए मेहनत करते हैं, पर जो है उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं हम। हालेलुया! और इसलिए हम में से बड़े सारे लोग निराश हैं, उदास हैं, प्रभु नहीं कर रहा। प्रभु कहता है जो पहले दिया है पहले उसकी तो देखभाल कर। हालेलुया! कितनों को समझ आ रहा है? एक व्यक्ति के पास 2 बच्चे हैं, तीसरे की कामना कर रहा है या चौथे की कामना कर रहा है, पर जो 2 पहले हैं उनको तो संभालिए, उनको तो प्रेम दिखाइए। हालेलुया! और कई बार ऐसा ही होता है, इंसान की फितरत ये है, हम चिंतित है भविष्य को लेकर, और वर्तमान में जो प्रभु बरकतें आनंद दे रहा उसको भूल रहे हैं। कितने लोग अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं? आपने अपनी क्षमता में सबसे बढ़िया कपड़े पहने हैं। आज कलीसिया जाना है, देखिए हमारे अंकल बैठे कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम बढ़िया बेल्ट कसकर, पैंट प्रेस कर कर, सुंदर सी शर्ट पहनकर। मैं आपको आगे भी बुला लूं। हालेलुया! और हम सुंदर बनकर आए हैं। क्या इन कपड़ों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं? बड़े सारे लोगों के लिए तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं। आमीन। कई लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो कपड़े भी पहन पाए ढंग से, पर खुदा ने आपको ये दिमाग दिया, क्या यह धन्यवाद देने का कारण नहीं है? हालेलुया! कितने लोग यहाँ कम से कम 50 साल की उम्र से ऊपर हैं? यू आर 50 अबव। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दे प्रभु को। बड़े सारे लोग 40 से पहले ही चलन कर गए। आपको परमेश्वर ने अपने नाती पोते देखने के लिए सहायता करी है, क्या यह धन्यवाद देने का कारण नहीं है? हालेलुया! हम चिंता ना करें आगे क्या होगा, पर अभी जो है उसके लिए आनंद करें। भूतकाल में जो हुआ उसे भूल जाएं, क्योंकि वो भूत है, भूतकाल है, वो जा चुका है, बीता हुआ कल है, वो वापिस नहीं आएगा। पर भूतकाल के कारण अपना वर्तमान खराब ना करें। हालेलुया! भविष्य मेरे परमेश्वर के हाथ में है, और बाइबल कहती है, हमने अभी पढ़ा, वो अपने डरवैयों को संभालता है, भय मानने वालों को संभालता है। भविष्य की चिंता करना हमारा काम नहीं है, भविष्य की चिंता करना परमेश्वर का काम है। मेरे पास केवल वर्तमान है, आज का समय है, और आज मैं धन्यवाद दूंगा, आज मैं स्तुति करूंगा, आज मैं मेरा भाई मेरी बहन जो मेरे साथ कलीसिया में बैठे हैं मैं उनके लिए धन्यवाद करूंगा। आज मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं अच्छा नाश्ता करके आया हूं। मैं आज धन्यवाद करूंगा क्योंकि आज मैं जीवित उठा। मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि जब मैं उठा आज मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं थी। मैं खुदा की आराधना कर पाया, स्तुति कर पाया।
बड़े सारे लोगों ने बड़े सारे बहाने लगाए कलीसिया ना आने के, और लोगों के पास हमेशा बहाने होते हैं। बाइबल में बहाने लगाने वाले मैंने बड़े सारे लोग ढूंढ लिए, लगातार बहाने लग रहे हैं, पर आप बिना बहाना लगाए स्थान पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं आप कट्टर हो गए, जी हां हम हैं। हालेलुया। वी हैव रेडिकल फेथ, वी हैव रेडिकल कॉलिंग ऑल्सो। हमारे अंदर वो घनिष्ठ विश्वास है और उसके साथ साथ वैसी बुलाहट भी है। आमीन। क्योंकि यदि मैं मेरे परमेश्वर की चीजों के साथ गंभीर और कट्टर नहीं होगा, मैं चूक जाऊंगा उसके साथ चलने में। वो बड़े सारे बहाने आपको दे देगा, निश्चय तू नहीं मरेगी, खा ले, कोई चक्कर नहीं, एक दिन नहीं होगा ता किया, एक दिन तो गाला खा ला। ये एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि यहां आकर हम प्रभु को आदर देते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था, व्हाई टू गो टू चर्च? आई सेड आई गो देयर टू ऑनर माय गॉड, टू टेल हिम दैट आई स्टिल लव हिम। मैं इसलिए कलीसिया जाता हूं या आता हूं, हर दिन मुझे इसका प्रोत्साहन मिलता है, चाहे बीमारी हो, कुछ भी हो। आप मुझे छुट्टी करता हूं नहीं देख सकते, इसलिए नहीं कि मैं पासवान हूं, क्योंकि मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूं। और बाइबल बताती है पहले समय की कलीसिया यही करती थी। वे एकत्रित होते थे, वो संगति करते थे, वो रोटी तोड़ते थे और प्रेरितों के चरणों में बैठकर वो खुदा का कलाम सीखते थे। ये पहले समय की कलीसिया है। और आज के समय की कलीसिया नाच रही है बस। आज के समय की कलीसिया इंस्टाग्राम पर है, बड़े बड़े प्रचार वहां पर चल रहे हैं जिनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है, आप जरूर प्रभु का प्रचार वहां भी करें, कोई भी स्रोत इस्तेमाल करें खुदा को नाम बढ़ाने के लिए। हालेलुया। पर मैं ये कह रहा हूं संगति को तुच्छ ना जाने, क्योंकि बाइबल कहती है जैसे जैसे अंत करीब आए संगति करने में बढ़ते जाना, क्योंकि यही एक चीज है जो तुम्हें प्रभु में गर्म रखेगी। हालेलुया। द फेलोशिप ऑफ द बिलीवर्स, नॉट अनबिलीवर्स। यदि आप ईसाई अनबिलीवर्स भी होते हैं, डू यू नो दैट? नहीं पता? मसीही अविश्वासी, जो मसीह कहते तो हैं अपने आप को, पर उनके अंदर वो विश्वास नहीं है, और ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो आप भी हो जाएंगे ठंडे ठुस टपैया। आमीन। किसी ने मुझे पूछा, पता नहीं मेरा प्रेम अंदर से ठंडा पड़ता जा रहा। मैंने एक ही बात पूछी, किसकी संगति कर रहा है आजकल? जिसकी संगति करेंगे वैसे बन जाएंगे। यीशु की संगति करेंगे तो स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाएंगे। विश्वासियों की संगति करेंगे तो आपके अंदर विश्वास आएगा। कलीसिया में संगति करेंगे तो आप स्तुति आराधना करने वाले बन जाएंगे। परिस्थितियां फर्क नहीं डालती, परिस्थितियां आज अच्छी हैं, कल बुरी हैं तो फिर अच्छी हो जाएंगी। पर हम कैसा व्यवहार रखते हैं, और बाइबल कहती है वो एक वापिस आया और उसके चरणों में झुककर दंडवत करते हुए उसने प्रभु यीशु की आराधना करी और धन्यवाद दिया। और यीशु ने सवाल पूछा, क्या बाकी चंगे नहीं हुए थे? बाकी भी चंगे हुए थे, पर वो कृतज्ञ नहीं हो पाए। और कई बार जरूरी नहीं है प्रभु आपको बरकत दे और आपके अंदर धन्यवाद का मन है, ना, कुछ लोग ढीठ ही रहते हैं। चाहे खुदा उनके साथ कैसा भी कमाल कर दे, चाहे खुदा उनके रास्ते खोल दे, चाहे परमेश्वर उनकी जरीहों की दीवारें गिरा दे, लाल समुद्र दो भाग कर दे, खुद उतर कर आ जाए, फिर भी वो धन्यवाद देना नहीं सीखते। वो कृतज्ञ नहीं हो पाते, क्योंकि कृतज्ञता मनुष्य के अंदर बची नहीं है। अब इन दिनों में आप देखिए, शिकायतें करने वाले ज्यादा हैं पर कृतज्ञता दिखाने वाले बड़े कम हैं। हर चीज में शिकायत करेंगे पर कृतज्ञ नहीं होते उन चीजों के लिए जो पहले से की जा चुकी हैं। हालेलुया। आमीन। पर ये एक व्यक्ति यीशु के पास लौटता है, और मैं यही व्यक्ति बनना चाहता हूं, मैं यही व्यक्ति हूं। और हर दिन मैं प्रभु के साथ जब बैठता हूं, मैं कहता हूं, प्रभु मैं वही कोढ़ी था जिसको तूने चंगा किया था। आजकल कोढ़ी चंगे होने के बाद अपने आप को महायाजक समझने लग जाते हैं। याद रखिए, हम कोढ़ी थे, ये याद रखना जरूरी है। खुदा ने हमारे साथ क्या छुटकारा किया था, हम भूले ना। हालेलुया। और इस भजन में दाऊद यही कर रहा है, वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूल। वो दाऊद अपने आप को याद दिला रहा है। हालेलुया। आमीन। वो स्तुति कर रहा है प्रभु की। नाउ दिस इज अ सॉन्ग ऑफ थैंक्सगिविंग ऑफ ए बिलीवर। ये एक विश्वासी का धन्यवाद का गीत है। कितने लोग मेरे साथ हैं? आज मेरी प्रार्थना है ये हमारा गीत भी बन जाए। हालेलुया। आमीन। आमीन। वो कहता उसके किसी भी उपकार को तू,
इससे पहले कि मैं उन उपकारों की तरफ ध्यान दूं, मैं इस बात की ओर ध्यान दूंगा, दाऊद अपने आप को क्या कर रहा है? प्रोत्साहित कर रहा है। कई बार ऐसे समय आएंगे जब शायद मन ना करे धन्यवाद देने का, और ऐसा होता है क्योंकि मन कठोर हो जाता है, परिस्थितियों के कारण मन कठोर हो जाता है। कई बार जब धोखा मिलता है, भरोसा नहीं हो पाता, मन कठोर हो जाता है। जब आप दुख में से निकलते हैं, मन कठोर हो जाता है। बहुत बार बीमारियों के कारण मन कठोर कर लेता है इंसान, और इसलिए बाइबल भी कहती है, आज तुम जब पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने मन कठोर ना करना। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य के अंदर क्षमता है कि पवित्र आत्मा प्रभु की आवाज सुनने के बाद भी मन कठोर कर ले। कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के बाद आप मन कठोर नहीं कर सकते, तो मैंने कहा बाइबल फिर विपरीत कहती है। बाइबल कहती है मन कठोर ना करना, क्योंकि तेरे अंदर क्षमता है कि तू खुदा की आवाज को सुनने के बाद भी वैसे का वैसा ही रहे। और इसलिए बड़े सारे लोग कलीसियाओं में आते हैं और चले जाते हैं, जीवन में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि खुदा के कलाम को अपने हृदय के अंदर काम नहीं करने देते। ये बिल्कुल वैसा है, आपके शरीर के अंदर ट्यूमर है तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं ना डॉक्टर साहब बिना छुए ही चंगा कर दें। हर एक चीज की एक प्रक्रिया है। हालेलुया। क्या कहें, पर किसी को मुड़ करके हर एक चीज की प्रक्रिया है। आमीन। शिष्यता जिसके बारे में हमने सीखा पिछले सप्ताहों में, ये क्या है? प्रक्रिया है। अच्छे विश्वासी बनना, जहां विजयी विश्वासी बनना, जहां वृद्धि पाए हुए प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होता। हालेलुया। कि आप साल के एक दिन महासत्संग में चले जाएंगे और महासत्संग में जाने के कारण आपका जीवन बदल जाएगा, जी नहीं होता। बहुत बार बेदारी की सभाएं, हिला देने वाला बुधवार, वीरवार आग उतरेगी और शुक्रवार वो आग वापस भी चली जाएगी। ऐसी कई सभाएं हम देख चुके हैं, कर भी चुके हैं, पर वो व्यक्ति जो प्रक्रिया में से ना गुजरे, याद रखिए। इसलिए मैंने कहा एक दिन में, बाइबल में मसीहियों को सैनिक भी कहा गया है। सैनिक एक दिन में तैयार नहीं होता। इतनी ट्रेनिंग देने के बाद भी उसको बाद में युद्ध में परखा जाता है। उसको पता होता है गोली कब चलानी है और छुपना कब है। हालेलुया। कईयों को यही नहीं पता गोली कब चलानी, छुपना कब है, सीधे फिर छाती पे लगती गोली आके। हालेलुया। एक प्रक्रिया है। और दाऊद इस समय याद कर रहा है किनको? वो कहता है मेरे मन। मैं दूसरे शब्दों में ये कहता हूं, अपने मन को हिलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा सुनाई पड़ता है जब हम इसको पढ़ते हैं, शायद दाऊद आत्मिक निंद्रा में है। बड़े सारे लोग आत्मिक निंद्रा में आ सकते हैं। कैसे आते हैं मैं बताता हूं, बड़ा आसान है ये चीज़ को समझना। जब लगातार आप एक ही चीज करते रहें, आपको पता हाथ उठाने हैं, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, फिर थोड़े समय के बाद मैं बैठकर ही गा लूंगा, फिर थोड़े समय के बाद मैं घर पर बिस्तर पे लेट लेता हूं। दाऊद भी लेटा रहता था। समझ रहे मेरी बात को? धीरे धीरे हम प्रभु की चीजों को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। चला नहीं जाता, रहा नहीं जाता, बढ़ा नहीं जाता, दुआ नहीं होती, कलाम नहीं पढ़ा जाता, नींद आती है। और ये वही लोग हैं, इनको ले जाओ किसी दूसरी जगह पर, देखना इनकी क्षमता कैसे जगती है। और इसलिए कलाम कहता है शारीरिक लोग शारीरिक चीजों के लिए एक्साइटेड रहते हैं, आत्मिक चीजों के लिए। आमीन। बड़े सारे लोग हमारे पास भी आए, 2-4 प्रचार सुने, उसके बाद वाष्पीकरण हो गया। मैंने कहा आए नहीं, कहते समझ नहीं आया। मैंने कहा जी बिल्कुल समझ आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर आत्मिकता प्रचार की जा रही है, यहां पर तैयारी प्रचार की जा रही। हम नहीं कह रहे हैं ना, हम दुआ करते हैं प्रभु यही दे दे, यही दे दे। प्रभु कहता मैं वहां तैयार कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि परमेश्वर यहां बरकत नहीं दे सकता। मैंने पिछली बार भी कहा था, क्या हम यहां की बरकतों के लिए काम कर रहे हैं कि वहां की जहां हम जा रहे हैं? हालेलुया। और यहां पर दाऊद अपने आप को थोड़ा जगा रहा है। वो कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कह। कई बार आपके जीवन में ऐसा समय आया कि आपको अपने आप को खींचना पड़ा। अजीजों, मैं बताऊंगा मेरे जीवन में ऐसे बड़े समय आए हैं, बल्कि इन दिनों में भी मैं अपने आप को खींच रहा हूं। और यही वजन है जो मुझे प्रोत्साहित करता है, क्योंकि दाऊद ने लिखा था कि ऐसा हो सकता है। मैं अपने आप को कहता हूं, हे मेरे मन यहोवा की सेवा कर, हे मेरे मन यहोवा को याद कर, हे मेरे मन उसकी ही आराधना कर, हे मेरे मन तू भटकना, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। जब मन विचलित हो जाता है,
जब संसार आपको विचलित कर देगा, जब सेवकाई भी आपको विचलित कर देगी। मूसा विचलित हो गया था, कई प्रभु के दास जो हैं जिन्होंने इजराइल की अगुवाई करी वो भी विचलित हो गए। हो सकता है आप भी हो जाएं, कई कारण हो सकते हैं विचलित होने के, पर दाऊद अपने आप को मना रहा है, जगा रहा है और वो कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हालेलुया, आमीन। मुझे ऐसा लगता है शायद दाऊद की जो स्तुति थी अब उतनी सुनने वाली नहीं रह चुकी थी जैसे वो पहले स्तुति करता था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और विद्वान कहते हैं ये समय में दाऊद अब बुढ़ापे में है जब वो भजन लिख रहा है, और वो याद कर रहा है अपने उन सारे निष्कर्षों को जब उसने पाप किया था, और पाप करने के कारण उसके जीवन में क्या कुछ नहीं हुआ। आपको पता उसका परिवार टूट गया उस एक पाप के कारण। उसका खुद का बेटा अबशलोम उसको मारने तक के लिए आ गया था। पाप पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा। कई चीजें पीछा नहीं छोड़ती, यदि हम बोएंगे तो हमें काटना भी पड़ेगा। और यहां पर दाऊद बुढ़ापे में है, पर उसके साथ साथ वो ये भी याद करता है कि यहोवा ने मेरे पापों को क्षमा किया है, यहोवा ने मुझे अभी तक बनाए रखा है। और उसके फलस्वरूप एक भजन उसको याद आता अपने बुढ़ापे में। वो कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हालेलुया, आमीन। इंग्लिश में लिखा ब्लेस द लॉर्ड। हम प्रभु को ब्लेस नहीं कर सकते, आपको पता है, वो तो पहले ही ब्लेस्ड है। पर यहां पर दाऊद क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो शब्द यहां इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है, इसका अर्थ होता है किसी के सामने घुटने टेक कर उसके मुंह पर उसकी प्रशंसा करनी। आप सबके सामने घुटने टेकते हैं? हालेलुया, खुदा के सामने हम घुटने टेकते हैं। सो असल में यहां पर दाऊद आराधना में प्रभु के सामने झुका हुआ है, आमीन। और वो उसको देखकर उसकी प्रशंसा कर रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। इट्स लाइक डेविड एनकरेजिंग हिमसेल्फ टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। हम इस साल के आखिरी 2 महीनों में हैं, मुझे लगता है पीछे मुड़कर देखिए, हमारे पास ऐसे बड़े सारे ढेर कारण होंगे जिसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। विद्वान बताते हैं ये साल कुछ अच्छा नहीं चला, ये साल अच्छा नहीं गया। आर्थिक तौर पर बड़े सारे लोग आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, केवल भारत नहीं, पूरा संसार, केवल आप नहीं, मैं भी साथ में। पर खुदा ने हमें कहा था ये साल भरपूरी का होगा। और कई बार जब हम भरपूरी सुनते हैं हमें पैसे ही दिखते हैं, क्या वो आत्मिक भरपूरी नहीं हो सकती? जब सारी चीजें गड़बड़ा जाए तब भी आप कहें खुदा मुझे भरपूर कर रहा है कि मैं इसमें से होकर निकल चलूं। हालेलुया। जब मेरे हाथ खाली थे तब भी खुदा ने मुझे भरपूरी से दिया। जब मेरे घर में कुछ नहीं था तब भी खुदा ने मुझे भरपूरी से खिलाया। क्या ये भरपूरी नहीं है? हालेलुया। जबकि परिस्थितियां ऐसी थी कि हो सकता था हम प्रभु को ही छोड़ दें, सब त्याग दें, पर अभी तक भरपूर होकर हम यहोवा की वाट जो रहे हैं। क्या ये भरपूरी नहीं है? हालेलुया। मेरा कटोरा वो उमड़ना चाहिए। ये स्तुति का कटोरा है, ये धन्यवाद का कटोरा है, ये महिमा का कटोरा है, विश्वास का कटोरा है, ये उमड़ना चाहिए। हालेलुया, आमीन। वो धन्यवाद दे रहा है प्रभु को, अपने आप को प्रोत्साहित करते हुए। हम उन समय में जी रहे हैं जहां पर स्तुति लोगों की छोटी होती जा रही है। गीत बड़े लिखे जा रहे हैं, मैं भी लिखता हूं। हर साल मसीही लोग कम से कम हजारों गीत निकाल देते हैं, पर उसके साथ बड़े कम गीत होते हैं जो यहोवा की ओर इशारा करते हैं। सारे गीत मैं और मुझ पर बन रहे हैं। हालांकि वो गीत गलत नहीं है, पर वो गीत ही बनकर रह गए, स्तुति के भजन नहीं बन पाए। आमीन। स्तुति के भजन लिखिए दाऊद के सम्मान। और यहां एक स्तुति का भजन वो लिखता है अपने मन को मनाते हुए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। दाऊद के समान हमें भी अपने आप को हिलाने की आवश्यकता है। हो सकता है कुछ धूल पड़ चुकी है, हो सकता है ठंडे पड़ चुके हैं, थोड़ा गर्म होने की आवश्यकता है। एक ऋतु चेंज हुई है, हम गर्मी से सर्दी की ओर प्रवेश कर रहे हैं। आमीन। ऋतु बाइबल कहती है वो अपनी ऋतु पर फल लेकर आता है। यदि पतझड़ की ऋतु है तो फलवंत होने की भी ऋतु है।
मैं यूं कहूंगा, यदि पतझड़ में से होकर कर खुदा ने आपको गुजारा है तो परमेश्वर वही प्रभु आपके जीवन में फलों को भी लेकर आएगा। आमीन। कितने लोगों ने महसूस किया कुछ पतझड़ मेरे जीवन में चल रहा था। पत्ते छूटते हैं जब पतझड़, पता है ना, यहां होता है पतझड़। पर वही पेड़ जब ऋतु आती है वो फलता फूलता, क्योंकि बिना पतझड़ के नए पत्ते नहीं लगेंगे। कितनी देर पुरानी आशीषों में बने रहेंगे, पुरानी चीजें। परमेश्वर सब नया करता है। प्रभु ने नहीं कहा मैं जब आऊंगा तो तुम्हें पुरानी बरकतें दूंगा। प्रभु कहता है देखो सब कुछ नया हो गया। प्रभु ये भी नहीं कह रहा कि मैंने पुरानी चीजों को नया कर दिया, रिन्यूएशन कर दी है। प्रभु कहता है देखो सब नया नया। यही बाइबल सिखाती है। परमेश्वर नया करना जानता है। किसी को मुड़कर कहे कुछ भी हो चुका है पीछे, प्रभु अभी भी चीजें व्यवस्थित करता है। हालेलुया। सो पहली आयत में दाऊद अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा है। द रिक्वेस्ट फॉर थैंक्स गिविंग, वो अपने आप को सिखा रहा है, अपने आप को हिला रहा है। वो कह रहा है यहोवा को धन्य कहे। और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, इफ यू हैव टू डू दैट, डू इट टुडे। यदि आपको ये करना है आज करें, क्योंकि जब हम यहां से स्तुति के गीत गाते हैं, जब हमारी बहन नाच रही थी, आराधना कर रही थी, बड़े सारे लोगों को धन्यवाद भी नहीं दिया जा रहा था। और यही इस बात का प्रतीक है कि कुछ आप में ठंडा पड़ चुका है। हालेलुया। मैं ऐसे भी विश्वासियों को देखता हूं जिनकी स्तुति ठंडी नहीं पड़ती, कुछ भी हो जाए। उनको सुनेंगे तो आपको वो वार्मथ महसूस होती है आत्मा की। मैं कहता हूं वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका दिया नहीं बुझा, इसका तेल कम नहीं हुआ। अपने दिए को ना बुझने दें, अपना स्तुति का दिया जला रखें, तेल कम ना होने दें, क्योंकि वो अति शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। दूसरी आयत में दाऊद क्या करता है? पहली आयत में हमने देखा he encourages himself, वो अपने आप को प्रोत्साहित करता है प्रभु का धन्यवाद देने के लिए। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, रिक्वायरमेंट, क्या चाहिए उसका धन्यवाद देने के लिए, तो वो लिखता है उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। और इंसान की फितरत क्या है? हाँ, हम जो बातें भूलनी हैं उनको कभी नहीं भूलते, और जो बातें नहीं भूलनी उनको भूल जाते हैं। The things we must forget, we never forget. And the things we must remember, we just happen to forget. इसका अर्थ क्या है? कुछ लोगों को क्षमा करना है, क्षमा करते हैं। पुरानी बातें याद ना रखें, उनको रिलीज करें अपने जीवन से। और जिन चीजों को याद रखना है वो खुदा की बातें ही हो सकती हैं। और दाऊद कहता तू ना भूल। हालेलुया। तू ना भूल खुदा ने तेरे लिए क्या कुछ किया है। दाऊद, तू एक चरवाहा था, भेड़ों की मेमनियां उठाता था नीचे से, उनको चराता था, जंगल में रहता था, और तू सबसे छोटा था, तेरे को कोई पूछता भी नहीं था। जब तू वहां पर जंगल में बैठा मेरे भजन गाया करता था। याद कर दाऊद, तू कौन था? तू मात्र एक छोटा चरवाहा था, पर तेरे परमेश्वर यहोवा को यह भाया कि वो तुझे इज़राइल का राजा बनाकर उसका राज्य दे, तुझे वो समृद्ध बनाए। लियाकत दाऊद में नहीं थी, लियाकत प्रभु में थी। समझ आ रहा है? हालेलुया। द गॉड हैज द एबिलिटी, परमेश्वर के पास योग्यता है कि वो चरवाहों को पकड़कर राजा बना दे, दरिद्रों को पकड़कर अमीर कर दे, बीमारों को पकड़ के चंगा कर दे, और पापियों को धर्मी घोषित कर दे। क्योंकि कलाम कहता है उसी की धार्मिकता में से हम धार्मी बने हैं। तो को समझ आ रहा है? वो कहता है तू ना भूल, तू याद कर दाऊद, तू कौन था। गोलियत से बचाने वाला तेरा गोफन नहीं था, वो तेरा पत्थर नहीं जो तूने फेंका था, वो यहोवा ही था। हालेलुया। पत्थर तूने फेंका था पर निशाने पर लगेगा, ये यहोवा ने निर्धारित किया था। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु निर्धारित करता है। दाऊद को आगे लाने के लिए प्रभु ने परिस्थिति बनाई थी। याद रखिए, आपके जीवन में यदि कुछ गोलियत आ रहे हैं तो परमेश्वर कुछ महान करने पर है। गोलियत से ना घबराएं,
किसी को मुड़कर कहे गोलियत से ना घबराएं। मेरे जिंदगी में इन दिनों में बड़े सारे गोलियत उठ खड़े हो रहे हैं। हालेलुया। मैं गोलियतों की तरफ देखता हूं और मुझे दाऊद याद आता है कि कोई आपको कभी सोचा आपने दाऊद ने 5 पत्थर क्यों उठाए थे गोलियत को मारने के लिए? गोलियत तो एक ही था और उसके अंदर विश्वास था। वो कहता मैं सेनाओं के यहोवा के परमेश्वर के नाम से तेरी ओर आता हूं, हे खतना रहित व्यक्ति। जब आगे कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दाऊद के उसके गोलियत के 4 भाई और थे जो हूबहू उसके जैसे दिखते थे, बड़े बड़े तगड़े। और मुझे लगता है उस दिन दाऊद सोच के गया था इनका भी सफाया साथ में कर दूंगा। हालेलुया। वो अभी नहीं मारे उन्होंने, पर अगले अध्याय में यदि जाकर पढ़ेंगे बाद में उन 4 को भी मारा उन्होंने। और उस दिन मेरे को ऐसे प्रमाणित होता है, हालांकि इसमें पूरी तरह लिखा नहीं गया, लेकिन 5 पत्थर उसने किस लिए उठाए होंगे? एक व्यक्ति प्रचार कर रहा था, ये फेथ है, FAITH। मैंने कहा भाई हमारा विश्वास नहीं पूरा होता, हमारे विश्वास में 4 ही आते हैं, वो भी 6 आधा है। हालेलुया। सो आप ऐसे ही कुछ चीजें फिक्स नहीं कर सकते, पर मैं विश्वास करता हूं वो गिनती करके आया था। दाऊद को दिख रहा था शाऊल एक से डर गया। मैं हमेशा कहता हूं शाऊल लड़ सकता था गोलियत से। गोलियत यदि 8 फुट का था तो हमारा शाऊल भी 7 फुट 11 इंच के आसपास था या 2 इंच, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। प्रभु का अभिषेक और उसके पास वो ढाल, वो सब, वो बड़ी तलवार, दाऊद उठा ही नहीं पाया उसको। पता आपको, अभिषेक होने के बाद भी दूसरे के शस्त्र वो नहीं उठा पाया, क्योंकि दाऊद वो तलवार तेरी नहीं है, तू गोफन लेके जा। Whatever you have, now listen me carefully, जो कुछ तेरे हाथ में है उसका इस्तेमाल कर। पास्टर सतवंत के हथियार तेरे काम नहीं आएंगे। You take your own weapon, आप अपना हथियार लेकर जाएं। हालेलुया। किसने सोचा था वो गोफन से इतने बड़े व्यक्ति को मार देगा? खुदा ने। आज गुलेल लेकर जाएं। पूरी सेना से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। शाऊल कहता ना जी ना, मैं नहीं जाऊंगा। शाऊल ने तो इतना बड़ा वो दे दिया कि मेरी बेटी को ब्याह दूंगा, मांगे तो आधी संपत्ति भी दे डालूंगा। हालेलुया। पत्थर दाऊद ने फेंका था, पर निशाने पर खुदा ने लगवाया था। हालेलुया। हम इसी बात से खुश हैं, मैंने पत्थर फेंका था, मैंने पत्थर फेंका था, पर इस बात को समझिए निशाने पर लगवाने वाला खुदा और उसका अनुग्रह था। इसीलिए हमें धन्यवादी होना है। हे मेरे मन, उसके किसी भी उपकार को तू ना भूल। उसका खुद का पिता उसको मारने पर है। मैं यीशु की बात नहीं कर रहा हूं, वो शाऊल को भी अपना पिता कहता था। शाऊल ने उसको मारने की कोशिश करी कितनी बार, पर यहोवा उसको बार बार बचाता था। हे मेरे मन, तू उसके किसी भी उपकार को ना भूल। जब दाऊद से पाप हो गया, आपको पता दाऊद को कोई सजा नहीं दे सकता था क्योंकि वो राजा था, पर एक व्यक्ति है जो पाप को प्रसन्न नहीं करता। तू चाहे राजा बन जा, चाहे महाराजा, जब पाप करेगा तो परमेश्वर आएगा। हालेलुया। कौन आया उसको सुनाने के लिए? नाथन आता है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, कुछ कहते हैं नबी आए हैं वचन मिलेगा। मैंने कहा बहुत बार नबी इसलिए आते हैं क्योंकि लोग नहीं सुनते। नबी सुनाने आते हैं, सुधर जा। पूरी बाइबल में पढ़कर देखिए, ये नबियों का काम था, लोगों में सुधार को लाना, परमेश्वर के हृदय को खोलकर बताना, परमेश्वर की मंतव्य और मानसिकता को बताना, प्रभु क्या चाहता है। Thus says the Lord, वो कहते थे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, टू रिवील द विल ऑफ गॉड, दैट वाज द ड्यूटी ऑफ द प्रॉफिट्स। आमीन। तुझे गाड़ी मिलेगी, तुझे बेंगलोर मिलेगा, तू अमेरिका जाएगा, तू कनाडा जाएगा, ये सब नहीं। The duty of a prophet is to reveal the will of God in the church. कलीसिया में परमेश्वर के हृदय को प्रकट करना, और उससे क्या होगा? बाइबल कहती है फिर प्रोत्साहन आएगा, शांति मिलेगी और एडिफिकेशन आएगी। आज के प्रोफेट की ये सबसे बड़ी सेवा है। हालेलुया। इसका अनुग्रह उसके सर, इसका अनुग्रह उसके सर। तेरी चाची का ये नाम है, तेरी दादी का ये नाम है, तेरी मामी का ये नाम है। खुदा को पता है आगे क्या। नाम बताना काफी नहीं है, लोग उसी से खुश हो रहे हैं। वचन बताइए, वचन प्रचार करिए, वर्ड दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। लोगों को खुश ना करिए,
लोगों में एक्साइटमेंट पैदा कर देनी, बस उस उतने तक ही है, बस हा हा हु या ही या हु, और उसके बाद घर फिर क्या? वचन आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। और एक बात और सुनिए, हो सकता है आपके पास दुनिया के महान नबी की नबूतें हो, पर यदि आपका जीवन सही नहीं है तो कोई नबूत आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। अब पता चला क्यों नबूतें पूरी नहीं होती, क्यों परमेश्वर बरकतों में नहीं चला रहा? क्योंकि आप कभी वो नहीं देखते अपना बर्तन कैसा है, हम दूसरों को देख रहे हैं। अपनी ओर देखिए। और दाऊद अपनी ओर देख रहा है, वो कहता है, हे मेरे मन, तू उसके किसी भी उपकार को डू नॉट, किसी को मुड़कर कहें याद करें। हालेलुया। और यहां पर जो भूलना है वो याददाश्त होती है ना, उसको दिखाता है। यदि आपकी याददाश्त से वो निकल जाए कि आप याद करना भूल जाए, और दाऊद कहता है याद कर, तू बुढ़ापे में है पर याद कर, खुदा तुझको यहां तक लेकर आया है। तेरा खुद का बेटा अबशलोम तुझे मारने पड़ता पर उसने तुझे बचा लिया। तूने इतना गंदा पाप किया फिर भी खुदा ने क्षमा किया। उसका निष्कर्ष आया उसके जीवन में, उसको भुगतना पड़ा, भुगतान करना पड़ा, पर उसकी जान बख्श दी गई। पर खुदा कहता तू मेरा घर नहीं बनाएगा क्योंकि तेरे हाथों में खून लगा हुआ है। पर सुलेमान बनाएगा, और सुलेमान के बाद यह पूरा वंश बिखर गया। देयर वॉज ए डिवाइडेड किंगडम। हालेलुया। और वो याद करवाता अपने आप को। पता है क्यों? क्योंकि भूल जाने के बड़े सारे खतरे हैं। सब कहें खतरे। हालेलुया। सबसे पहला खतरा, यदि मैं भूल जाऊंगा तो हो सकता है मैं उसी से दूर चला जाऊं। यदि मैं भूल जाऊंगा हो सकता है मैं उसको धन्यवाद देना भूल जाऊं। यदि मैं भूल जाऊंगा तो हो सकता है मैं ये भी भूल जाऊं मैं जो कुछ भी हूं उसकी दया के कारण हूं। दाऊद अपने जीवन में ऐसा कह पाया क्योंकि वो जानता था, वो समझता था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, धन्यवाद देना विकल्प नहीं है, आज्ञा है। क्या हम इस आज्ञा को मान रहे हैं? पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में पौलुस थिस्सलुनियों की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं कि तुम हर परिस्थिति में, सब कहें हर परिस्थिति। परिस्थिति पता क्या होती है? लोकेशन। किसी भी लोकेशन में आप रहें, कैसी भी परिस्थिति हो सकती है, वो कहता है प्रभु का धन्यवाद करो। यीशु मसीह में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। क्योंकि जब आप और मैं धन्यवादी होंगे ना, एक तो हमारा व्यवहार बदलेगा, नकारात्मकता दिमाग से निकल जाएगी। फिर हम शत्रु की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे जो हमें लेकर चलेगा, हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। अब हमें समझना पड़ेगा शत्रु की सबसे बड़ी भ्रम, जो लोग धन्यवादी नहीं होते वो नकारात्मक हो जाते हैं, वो आलोचक हो जाते हैं। मैं कई लोगों से पूछता, हम धन्यवाद दें। आमीन। जिस भी कलीसिया में आप जाते हैं, जिस भी घर में रहते हैं, उसके लिए धन्यवादी होना शुरू हो जाए, आप देखेंगे नकारात्मकता उस घर को छोड़ के जा रही है। यदि आपके घर परिवार, आपके दफ्तर जहां आप काम करते हैं या कलीसिया में नकारात्मकता है, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है? लोग धन्यवादी नहीं हैं। हम धन्यवादी होना सीखें। और जो व्यक्ति धन्यवाद देता है ना, उसका मस्तिष्क जो है वो साफ हो जाता है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। और अब देखिए, आप परिस्थिति में फंसे हुए हैं पर आप नकारात्मक होते जा रहे हैं, आप शिकायती होते जा रहे हैं, आप नकारात्मक सोच रहे हैं, तो फिर प्रभु की आवाज को कैसे सुनेंगे? प्रभु आपको बता रहा, बेटा ऐसे निष्कर्ष होगा। शैतान कह रहा तेरा कुछ नहीं होगा। जी हाँ, ऐसा ही दिख रहा है। सो धन्यवाद होने से फायदा क्या है? आपका माइंड क्लियर हो जाता है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं, आप स्वर्ग से जुड़ते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आया? धन्यवाद दें। किसी को मुड़कर कहें धन्यवाद देना ना छोड़ें, क्योंकि धन्यवाद देना आपको स्वर्ग से जोड़ता है। और जब आप स्वर्ग से जुड़ेंगे, नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मकता आएगी। क्योंकि पवित्र आत्मा सकारात्मक आत्मा है, वो आपको सही चीजों की तरफ अगुवाई करेगा। आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसमें से निकल भी पाएंगे। हालेलुया। कई बार परमेश्वर नहीं आएंगे खड्डे में से निकालने के लिए, पर वो बताएंगे इसमें से निकला कैसे जाए। दैट्स व्हाट द गाइडेंस इज। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है?
प्रेज लॉर्ड। इसलिए अफीसियों 5:18 में लिखा है धन्यवाद देने के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, अफीसियों 5:20, इब्रानी 13:5, वो हर समय मिलने वाली एक सहायता है। हम उसको धन्यवाद दें। और धन्यवाद देना क्या लेकर आएगा? जब हम धन्यवाद देते हैं हमारे हृदय में संतुष्टि आएगी, शांति आएगी। आमीन। मैंने कई बार अनुभव किया है, मैं बड़ी चीज़ों के लिए धन्यवादी नहीं था प्रभु को, फिर मैंने धन्यवाद देना शुरू किया। और जब मैंने धन्यवाद देना शुरू किया, जो शांति जा चुकी थी, मैं प्रभु से थोड़ी देर पहले प्रार्थना करता था, प्रभु शांति से भर, शांति से भर, शांति से भर। थोड़ी देर के बाद मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने कहा धन्यवाद देना शुरू कर। मैंने धन्यवाद देना शुरू किया, शांति अपने आप आ गई। ये बिल्कुल ऐसा लगा जैसे शांति जो है वो धन्यवाद देने का ही प्रोडक्ट है। यू स्टार्ट गिव थैंक्स टू गॉड एंड द पीस विल ऑटोमेटिकली कम इन योर लाइफ। आपने धन्यवाद देना शुरू किया और शांति आपके जीवन में आना शुरू हो गई। आपने धन्यवाद देना शुरू किया, समवेयर यू फील दैट सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट इन यू। आप कहीं से आपके अंदर वो संतुष्टि आनी शुरू हो गई परमेश्वर की ओर से। और वो संतुष्टि कैसे आती? जब आप धन्यवाद दे रहे थे, आपको समझ में आ रहा था खुदा संभाल लेगा, मेरा प्रभु संभाल लेगा। हालेलुया। प्रभु तू सो रहा है, हम मरे जाते हैं। हे अल्प विश्वासियों, शांत हो जा, आंधियां शांत होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वो धन्यवाद भी कर सकते थे कि प्रभु हमारी किश्ती में है, किश्ती नहीं डूबेगी, ये नाव। हालेलुया। जब जब शैतान कहे ना, परिस्थितियां कहें आपको तेरी नाव डूब जाएगी, उसको बताना मेरी किश्ती में देख कौन है, मेरी नाव पर पक्का कर लेना कौन है। कल पादरी साहब होते डूब जाना जी, यीशु आपकी नाव में होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। क्या हम इस आज्ञा को मान रहे हैं, धन्यवाद देने की आज्ञा? और मैं आपको बताऊं, जब हम धन्यवाद देंगे, जब प्रभु की स्तुति करेंगे, ये बहुत ही फायदेमंद है। किसी को कहें ये फायदेमंद है? सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, जो आपके हृदय में क्या लेकर आएगी? हाँ जी। इसलिए कलाम में लिखा है, विशेष करके फिलिपियों 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आयतें पढ़ेंगे तो वहां आपको 3 चीजें सीखने को मिल जाएंगी। सब कहें 3 चीजें। आमीन। जब हम अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन, बेनतियां खुदा के सामने लेकर जाते हैं धन्यवादी हृदय के साथ, तो सबसे पहली चीज हमें मसीह की शांति मिलती है। आमीन। द पीस ऑफ हार्ट। सब कहें हृदय की शांति। दूसरी चीज जो हमें प्राप्त होती है वो है मन की शांति। तीसरी चीज जो हमें प्राप्त होती है वो है संतुष्टि। आमीन। हृदय की शांति, मन की शांति और संतुष्टि। और ये संतुष्टि, हृदय की शांति, मन की शांति पौलुस के पास जेल में भी थी। वो जेल में बैठा हुआ भी क्या कर रहा है? धन्यवाद ही दे रहा है प्रभु को। और ये पहली बार नहीं था उसके लिए। याद करिए, जब वो अपने सिलास के साथ भी जेल में था, तब भी वो क्या कर रहे थे? आराधना, प्रार्थना, स्तुति गान कर, बाइबल कहती है वो स्तुति गान कर रहे थे। वो जेल में थे और वो गा रहे थे, वो बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। उनको फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। असली मसीही जो हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, वो जेल में है, महल में है, जंगल में है, पहाड़ पर है, वो स्तुति करते हैं। यदि तू केवल पहाड़ों पर स्तुति करने वाला है ना, जब समय सही रहे तो तेरी स्तुति असली नहीं है। तेरी स्तुति आती है चीजों के साथ, परिस्थितियों के साथ। असली मसीही कहीं भी इसको बिठा दो, वो स्तुति करेगा। आमीन। फर्क नहीं पड़ना चाहिए तू जम्मू में है, पठानकोट में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, या किसी और राज्य में, इस देश में है या बाहर के देश में है। यदि तू खुदा की ओर देखने वाला है तो तेरे अंदर से धन्यवाद निकलना चाहिए, क्योंकि जब तू धन्यवाद देगा तुझे वो प्राप्त होगा जो पैसा खरीद नहीं सकता। किसी स्टोर पर शांति नहीं बिकती, संतुष्टि नहीं बिकती। मैंने ऐसे लोगों से भी मिला हूं, भरपूर पैसा कमाया पर भरपूर संतुष्टि उनके जीवन में नहीं थी। और यहां पर जेबें ठुनठुना था पर फिर भी संतुष्टि थी। हालेलुया। और वो लोग हमारे पास आते हैं फिर संतुष्टि लेने। आप बताइए। मैंने कहा वो संतुष्टि इस बात को जानने में है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। और क्या संतुष्टि है?
मैं बताऊं, वो व्यक्ति जो गरीब है उसको प्रतिदिन प्रभु पर आश्रित होना ही पड़ता है, और यही उसकी आत्मिकता की सबसे बड़ी कुंजी है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का मेरी परिस्थितियों के लिए। अच्छा है, बहुत सारा धन नहीं है, हर दिन यहोवा पर आश्रित होना भला है। हर दिन यहोवा की ओर देखना अच्छा है। अच्छा है कुछ मनुष्य छोड़ रहे हैं, अच्छा है कुछ साथ नहीं खड़े हो रहे, क्योंकि उसके बाद मैं फिर यहोवा की ओर देखता हूं। प्रभु मुझे लगा था ये बनेगा, वो बनेगा, ये खड़ा होगा, वो खड़ा होगा, पर तू ही मेरे साथ खड़ा है, तू ही चलाने वाला है, तू ही बढ़ाने वाला है, तूने पाला है, तू ही संतुष्टि देगा। प्रभु साथ है तो क्या बात है। हालेलुया। मैं अक्सर मेरी बेटी को कहता हूं, शैतान शर्मिंदा है क्योंकि तेरा बाप जिंदा है। जब जब प्रभु हमें कुछ खाने को देता है, यकीन मानिए पिछले 8 महीनों से बड़ी सारी चीजें अस्त व्यस्त हो रखी हैं, पर हर दिन परमेश्वर उत्तम देता है। और मेरी बेटी हंसती है, वो ऐसा पापा आप क्यों बोलते हैं? मैं कहा शैतान शर्मिंदा है क्योंकि पापा जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया। वो जीवित हो उठा है और पिता के दाहिने बैठा है, तो शैतान या परिस्थितियों या संसार की क्या औकात है कि यहोवा के घर भाइयों को रोक सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, जो उसका भय में चलते हैं। वो पिता के समान दया करने वाला प्रभु है। वहां ये भी लिखा है, कहता मनुष्य की आजू क्या है, मनुष्य किस बात का घमंड कर रहा है, मनुष्य क्या समझता है अपने आप के बारे में। वो फूलता तो है, पर जब पवन चलाई जाती है, बूम, ठहर नहीं सकता। प्रभु के सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। हालेलुया। जब वो अपनी शक्ति में आएगा, उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है। पर बाइबल कहती है यहोवा के डरवैये, यही वहां कंपैरिजन है। वो मनुष्य जो यहोवा का भय मानते हैं, वो मनुष्य जो नहीं मानते हैं, पर यहोवा अपने भय मानने वालों के साथ सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर, अर्थात उसके भय मानने वालों पर युगान युग बनी रहेगी, वरन उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होगी। हालेलुया। क्या आप इस बात को याद करेंगे? थोड़ा पीछे जाइए, आंखें बंद करिए, जरा सोचिए किस किस प्रकार से, कैसे कैसे खुदा ने आपको बचाया, निकाला और आज उस स्थान पर खड़ा किया है जहां पर आज आप हैं। अपने आप मुंह से धन्यवाद आएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या कुछ नहीं किया हमने, किसकी दया हमसे उठ जाए। हम इस योग्य नहीं हैं, ना थे ना होंगे। कुछ लोग मुझे पूछते हैं यीशु का पीछा क्यों चुना? वह मेरे जैसे व्यक्ति को कोई लेना ही नहीं चाहता था, उसने ले लिया। मेरे जैसे को कोई गले ही नहीं लगाना, उसने लगा लिया। मेरे जैसे को कोई साथ नहीं बिठाना चाहता था, वो कहता मेरे साथ बैठ। वो जक्कई जैसों के भी पास चला जाता है, जिसको कोई नहीं पूछता। वो मत्ती को बुलाता है, वो थॉमस जैसे शकियों को भी पकड़ लेता है। वह याकूब जैसे धोखेबाजों का भी प्रभु बन जाता है, ताकि उनका जीवन वो सदा के लिए बदल दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर ले। इसलिए मैं उसके पीछे चल रहा हूं और मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। 2005 में जिस प्रभु का मैं पीछा करना शुरू किया था, आज भी वो सच्चा और विश्वास योग्य मेरे साथ बना हुआ है। हालेलुया। आमीन। तीसरी बात की ओर चलेंगे। सबसे पहले हमने देखा वो अपने आप को प्रोत्साहित करता है। दूसरी बात, कारण देता है। वो कहता है ना भूल। द रिक्वायरमेंट्स इसलिए है कि तू ना भूले उसने तेरे जीवन में क्या कुछ किया है। आमीन। अंतिम बात की ओर चलेंगे। दाऊद यहां पर कम से कम 8 कारणों को बताता है जिसके लिए उसको प्रभु का धन्यवाद करना है। सब कहे 8 कारण। 8 चीजों की पहचान करता है वो इस भजन में, जिसके लिए वो कहता है कि मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। केवल नवंबर में नहीं, केवल दिसंबर में नहीं, या केवल उन दिनों में नहीं जिन दिन मेरे जीवन अच्छा चल रहा है। वो कहता है मैं प्रत्येक दिन प्रभु की स्तुति करूंगा, हर एक दिन मैं मेरे प्रभु के नाम को ऊंचा उठाऊंगा। मैं आपको कहूं मेरे अजीजों, जैसे सुबह आपकी आंखें खुले ना, सबसे पहली बात जो आपके मुंह हृदय में मन में होनी चाहिए, यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस। आप यकीन मानिए ये काम मैं रोज करता हूं। जैसे मेरी आंख खुलती है मैं मेरे माता पिता को याद करता हूं, मेरे बच्चे जो मेरे पास बैठे हैं सबसे पहले उनके लिए मैं दुआ करता हूं और उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु उस सेवकाई के लिए, उस कलीसिया के लिए जो आपने दी है। और मैं फिर सोने की कोशिश करता हूं, पर जितनी बार आपकी आंख खोले मैं तो धन्यवाद देता हूं। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं और इन दिनों में बड़ी सारी नकारात्मकता फैलाई जा रही है ना। अभी मैं एक व्यक्ति को सुन रहा था, बड़ा सारे वो हो रहे हैं कि आपको नहीं पता आपको कब हार्ट अटैक आ जाए। मैंने कहा यीशु के नाम से पीछे किस एज में आ जाए, तो ये डिवाइस लीजिए आपको पता चल जाएगा। उपचार तो नहीं होगा, और जब इसको हार्ट अटैक आ रहा है वो डिवाइस कैसे लगाएगा? समझ रहे हैं? नकारात्मक फैलाई जा रही। आप सुंदर नहीं दिख रहे, हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। और जो ऐड दे रहा था वो कुछ सुंदर नहीं है। आप बाल उगा लीजिए, इस प्रोडक्ट के बाल उसके खुद के उड़े हुए हैं। कई सारी चीजें, एक डॉक्टर बता रहा था खुद बिग रखी हुई है सर पे। समझ रहे? नकारात्मक चीजें बड़ी फैलाई जा रही हैं। और यदि एक व्यक्ति धन्यवाद होना नहीं सीखेगा उन चीजों के लिए जो खुदा ने उसको दी है, आप नकारात्मक हो जाएंगे। और जो व्यक्ति नकारात्मक होता है ना, ध्यान से सुनिए, उसका वीपी जरूर बढ़ता है, क्योंकि हर चीजों के लिए शिकायत करेगा, गुस्सा। और यदि कुछ नहीं बन पाएगा फिर वीपी नीचे भी चला जाता है कईयों का, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। फिर निराशा आएगी क्योंकि कुछ नहीं हो सकता। और जब निराशा आएगी फिर आप सर पटकोगे, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे। माफ कीजिएगा, बड़ी गंदी गंदी बीमारियां आ चुकी हैं, है ना। हमारे परिवार में भी कुछ लोग इस चीज से जूझे थे, उसको ADHD भी कहते हैं। बैठे बैठे लगता है ऊपर की छत सर पे गिर जाएगी, ऐसा लगता है मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट होगा, ऐसा लगता है मेरे ही बैंक में डाका पड़ेगा। लड़ाई इजराइल में लगी है या कहीं और लगी है, गोली मुझे लग जाएगी घर बैठे हुए। वो ट्रक घर के बाहर से निकला, मैं इसके नीचे आ जाऊंगा। बर्तन की फर कोई लड़ रहा है बाहर, इसको ADHD कहते हैं। निराशा के साथ, नकारात्मक चीजों के साथ जो आपके जीवन में प्रवेश करेगी। When you overthink things, मैंने तो सोचने का काम प्रभु को दे रखा है। जितना सोचना सोची जाओ, जितना ज्यादा सोचेगा जल्दी चढ़ेगा। हाँ, आप देखिए ज्यादा सोचने वाले निकल जाते हैं जल्दी, या तो घर से निकल जाएंगे या दुनिया से निकल जाएंगे। अब मैं ये नहीं रहा, सोचिए ना पर प्रार्थना करिए, है ना। हमारे यहाँ कहावत भी है, कई श्लोक भी लिखे गए हैं संतों के द्वारा, सोचे या सोच ना हो भी, ये सोचे लाख बार भी तू सोच लेगा, तेरी सोच खत्म नहीं होगी। और कई सोचें खत्म नहीं होती, उनको प्रार्थना और धन्यवाद के साथ पूर्ण विराम लगाया जाता है। मेरे जिंदगी में बड़ी बारी आता है कब होगा। आपकी जिंदगी में ये शब्द आता है कब होगा। ये दो शब्दों ने आपको बड़ा तंग किया। कितने लोग हैं आपको तंग करते हैं शब्द कब होगा? नहीं करते तंग? फिर तो आप स्वर्गदूत हैं, आपको जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब? भाई तब होगा जब उसकी इच्छा होगी। मेरे चाहने से हो जाता तो बड़ा कुछ हो जाता, मेरे चाहने से हो जाता तो अब मैं प्रधानमंत्री होता इंडिया का। जब आपके चाहने से हो जाता तो पादरी साहब आप बनते। आप तो कब से पादरी सतवंत को नीचे बिठा दिया होता। आपके चाहने से नहीं होगा। हालेलुया। कुछ लोग दुआ भी करते हैं। हालेलुया। तब होगा जब खुदा चाहेगा, पर हम धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। कब होगा इसकी चिंता छोड़ दें। आमीन। आप दुआ करें। चेलों ने भी प्रभु से पूछा, प्रभु तेरे आने का समय कब होगा? तुम्हारे बस होगा, तुम्हारे बस में नहीं ये चीजें, ये मेरे बस में है। तुम जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। आमीन। मनुष्य पता क्यों निराश है? क्योंकि उसके हाथ में बड़ी सारी चीजें नहीं हैं, और हमारी चीज, हम सब कुछ अपने हाथ में। एक बात बोल के आगे निकलूं, बहनें बुरा तो नहीं मानेंगी। बाइबल कहती है जब आदम हवा ने पाप कर लिया, परमेश्वर ने एक बात कही, वो ये थी कि तेरा पति तेरे पे क्या करेगा? प्रभुता करेगा। पर यदि आप इब्रानी भाषा की सही आयतों में जाएंगे, उसका अर्थ पता क्या है? कि ये जो औरत होगी ये हमेशा तेरी अधिकार की लालसा करेगी। She'll have the desires for authority। और ये देखिएगा बड़ी स्थानों पर बड़ी अच्छी बहनें भी हैं, प्रभु आपको आशीष दें,
हर एक दूसरी बहन जो है वो अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। पर दुख की बात बताऊं, कुछ स्थानों पर पति भी अच्छी अगुवाई नहीं कर रहे। जो खुदा ने आपको दिया है आप अच्छे से अगुवाई करें, आमीन। पर यह लालसा औरत में सदा बनी रहती है, सारियां चीजां मेरे हाथ च होन, इसलिए बेचारा पति भी डरा डरा रहता है। डरे हुए पति जो है हालेलुया कहें। देखो पौलुस भी लिखता है इसके बारे में, वो कहता है जिसकी शादी हो चुकी है वो इसी चिंता में रहता है, मैं अपनी पत्नी को कैसे खुश करूं। वो कहता है इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा, मैं कर सकता हूं, 7वां अध्याय 1 कुरिन्थियों का, इसलिए मैं शादी नहीं करता। और मैं बहुतों को यह सलाह देता हूं कि यदि आप शारीरिक होने से बच जाएं तो शादी ना ही करें, मेरे जैसे रह जाएं। पर यदि वे विचार आता है, कामूतर होते हैं तो शादी कर लें, वही बढ़िया है। पर वो कहता है कि जब भी एक व्यक्ति शादी कर ले उसके अंदर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि खुदा का कलाम है ये भी, अपनी पत्नी से तू क्या कर, अपने समान प्रेम कर, बच्चों की देखभाल कर, वो सारी चीजें। वो कहता है फिर वो इसी चिंता में रहता है कि इसको कैसे प्रसन्न करूं। पर हमारी तो चिंता ये है कि हम प्रभु को कैसे प्रसन्न करें। अब समझ आ रहा है? सब कुछ एक बारी मेरे हाथ च करके देखो तो मैं कितना बेड़ा गर्क कर दी। यदि हम बाइबल के वो जो ऑर्डर है ना, क्रम के साथ चलेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी बहनें खराब कर देती है जी, नहीं। जो नीति वचन वाली 31 नीति वचन की जो बहन है वो अपने घर को सुसज्जित कर रही है। पर एक चीज आपने देखी वहां पर, वो पति की दीनता में है। उसका पति महासभाओं में खड़े होकर उसकी उसका चरित्र ऐसा है कि वो प्रशंसनीय है। हालेलुया, आमीन। चलिए वापिस आ जाते हैं। और यहां पर दाऊद 8 बातें प्रभु को धन्यवाद देता है। कितनी बातें? 8 कारण। सबसे पहला कारण आइए देखिए 3री आयत में वो क्या करता है। पहली पंक्ति कोई पढ़े, वह तो He said God forgives। परमेश्वर ने जो सबसे पहला तेरे जीवन में किया है, उसने तेरे अधर्मों को क्षमा किया है। हालेलुया। अधर्म क्या है? हर एक चीज वो परमेश्वर और उसके कलाम के खिलाफ हो वो अधर्म है। पर बाइबल कहती है उसने तेरे अधर्मों को क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है। 1 यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यदि कोई कहे उसमें पाप नहीं तो वो झूठा है और परमेश्वर की उसके साथ कोई भी सहभागिता नहीं है। पर यदि कोई अपने पापों को मान ले तो उस पर दया की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और विश्वास योग्य। किसके लिए? पापों को क्षमा करने के लिए। गॉड लव्स टू फॉरगिव। परमेश्वर को पसंद है क्षमा करना। आपको पता है जो फरीसियों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई थी यीशु मसीह के साथ? यीशु पाप क्षमा करते जा रहे थे। और यीशु यदि पाप क्षमा कर रहे हैं तो फिर लोगों को बलि देने की आवश्यकता, जब बलि मंदिर में नहीं जाएगी तो याजकों का काम कैसे चलेगा? यह भी एक दिक्कत थी आप, क्योंकि वो यीशु पाप क्षमा कर, जा तेरे पाप क्षमा हुए। तो वो कहते हैं कैसे पाप क्षमा कर सकते हो आप? तो याद होगा आपको यीशु ने एक व्यक्ति को चंगा भी किया था जिसके मित्र उसको लेकर आए थे। और यीशु ने एक सवाल फरीसियों से पूछा, मनुष्य के लिए क्या संभव है? क्या मनुष्य कर सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम किसी को चंगा कर सकते हो? क्या तुम किसी के पाप क्षमा कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो प्रभु यीशु प्रकट करे, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं प्रभु हूं। हालेलुया। ओनली गॉड कैन फॉरगिव सिंस। याद रखिए, किसी भी धर्मशास्त्र को पढ़ लीजिए, केवल, सब कहें केवल, परमेश्वर पाप क्षमा करता है। हालेलुया। मनुष्य, कोई याजक या किसी भी पद का, जो कलीसिया में पद अधिकारी लोग हैं, वो आपके पाप क्षमा नहीं कर सकते। हम आपके पापों को सुन सकते हैं, आप मेरे पास आकर अपने पापों को सुना सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं, पर क्षमा परमेश्वर करता है। हालेलुया। मैं नहीं कह सकता आपसे कि जा बेटी तेरे पाप, जा बेटे तेरे पाप। मैं अश्योर कर सकता हूं कि यदि तू पूरे हृदय से पापों की क्षमा मांगेगी, खुदा के सामने जाएगी, तो वो परमेश्वर विश्वास योग्य है तेरे पाप क्षमा करने के लिए। मुझ में कोई क्षमता नहीं, क्योंकि खुद पापी मनुष्य जो उससे क्षमा प्राप्त करता है, मैं इतना धर्मी नहीं कि आपके पाप क्षमा करूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, पिछले दिनों में मैंने एक
एक कोटेशन पढ़ी अभी, जो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक कलीसिया के पॉप हैं, वो कहते हैं हमें छुटकारे के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हमें छुटकारे के लिए मरियम से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। नकार दिया उन्होंने इस चीज को। ये रोमन कैथोलिक एक टीचिंग है। पर दुख की बात यह है, बड़े सारे रोमन कैथोलिक जो आए उनको इन शिक्षाओं का नहीं पता। पर ही सेड ओनली क्राइस्ट कैन फॉरगिव सिंस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ही सेड ओनली क्राइस्ट कैन रिडीम। और कोई जो है आपके पाप क्षमा, हालेलुया। और मुझे ये बात पड़ी, मैंने कहा वाओ, प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर फिर से उनके हृदयों को खोल रहा है। आमीन। और ये बहुत बड़ी बात है। बीइंग ए पॉप, आप एक रोमन कैथोलिक शिक्षा, जो पुरानी शिक्षा है, असल में उसका खंडन कर रहे हैं। बीइंग ए पॉप ऑफ द कैथोलिक चर्च, ही सेड दिस इज, एंड ही हैज द अथॉरिटी, डू यू नो दैट? रोमन कैथोलिक कलीसिया में पोप के पास अधिकार है ये हस्तक्षेप करने का, उसको रोक नहीं सकते। एंड ही सेड दिस, ही सेड ओनली जीसस कैन फॉरगिव। नहीं समझ आया? हालेलुया। पर मैं थोड़ा आपको ऊपर लेके जा रहा हूं, और मैं आपको ये बोल रहा, इवन पोप कैन नॉट फॉरगिव योर सिंस। क्षमा कीजिएगा मुझे। आप कोई भी बाइबल ले आइए, इब्रानी भाषा की, यूनानी भाषा की, लतीनी भाषा की, सारी बाइबल एक ही बात कहते हैं, ओनली गॉड कैन फॉरगिव सिंस। यही विडंबना थी ना उस समय के मनुष्यों की। वो यीशु से पूछ रहे थे कि सिर्फ परमेश्वर पाप क्षमा कर सकता है, आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो है। आमेन। एंड इफ आई कैन फॉरगिव सिंस, आई विल बिकम गॉड। अब समझ आ रहा है? यदि मैं लोगों के पाप क्षमा करूं तो फिर मैं भी प्रभु बन सकता हूं, पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं हूं, मैं पवित्र नहीं हूं। वो पवित्र था और है और रहेगा। कितनों को समझ आई ये बात? नाउ दिस इज व्हाट द थियोलॉजी इज। हर एक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है और इन बातों पर विश्वास रखता है, वो एक थियोलॉजियन है। दिस इज व्हाट थियोलॉजी टीचेस। आमीन। तो थियोलॉजी की आवश्यकता है, सही थियोलॉजी की, सही शिक्षा की, ताकि हमें समझ में आए। और जिस दिन कलीसिया ये बातें समझ जाएगी, कलीसिया का फिर से उद्धार हो जाएगा। पता किन से? झूठे शिक्षकों से, झूठे नबियों से, और जिनकी भरमार इन दिनों में बहुत ज्यादा है। आइए आगे चलिए। कौन क्षमा करता है पापों को? सब कहें केवल परमेश्वर। और दाऊद कहता है उसने तेरे अधर्मों को क्षमा किया है। दूसरी बात वो क्या कहता है? तेरे सब रोगों को वो क्या करता है? विशेष करके आप भजन 107 1 से 22 पढ़ेंगे तो आपको इसमें और पता चलेगा। ही सेड ही विल मेक यू होल। सब कहे कि वो उसको पूरा करेगा। आमीन। वो तेरे रोगों को क्या करेगा? चंगा करेगा। अब मुझे नहीं पता दाऊद किसी रोग से ग्रसित था कि नहीं, पर एक सबसे बड़ा रोग उसको भी लगा था, व्यभिचार का। खुदा ने उस रोग से उसको छुटकारा दिया। पाप रोग है, लाइलाज है, और इसका इलाज केवल परमेश्वर कर सकते हैं। और उसने अधर्म की बात करी और उसके साथ ही उसने चंगाई की बात भी करी है, क्योंकि धर्म आपके और मेरे जीवन में आत्मिक बीमारियों को ला सकता है, वैसी बीमारियां जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। मैं कई लोगों को कहता हूं दवाइयां बड़ी खाई, एक्सरे बड़े खिंचवाए, अल्ट्रासाउंड भी कराया, खून टेस्ट करा लिए, बीमारी फिर नहीं पकड़ी गई। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है, बैठिए, प्रार्थना करिए, खुदा से क्षमा मांगिए, प्रभु से कहिए प्रभु मेरे रोगों को चंगा कर। ट्राई इट। और मैं विश्वास करता हूं हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मैं ऐसे कई लोगों की गवाही सुन चुका हूं। ये मैं गवाहियों के आधार पर बोल रहा हूं। मैंने गवाहियां सुनी, लोगों ने गवाहियां दी हैं, हमने सब कर लिया पर हम चंगे नहीं हो पाए। पर एक दिन मैंने रोकर, ये गवाहियां हैं, रोकर यहोवा की दुहाई दी और तब परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। बिकॉज कुछ था, देयर वाज अ हिडन सिन, कोई छुपा हुआ पाप था, छुपी हुई गलती थी, छुपा हुआ श्राप था, या कुछ जादू टोने की शक्ति थी उनके पीछे, जिनके लिए शायद उन्होंने दुआ नहीं करी। इसलिए दुआ करने की आवश्यकता है। एक और बात बोल के जाऊं, इन दोनों में लोग बुराई को भी उत्सव के रूप में मना रहे हैं। क्रिसमस आने वाला है और लोग हैलोवीन मना रहे हैं। और दुख की बात यह, बड़े सारे मसीही लोग भी हैलोवीन की हवा में हिले जा रहे हैं। हैलोवीन जो है ना, ये सबसे बड़ी दुष्ट आत्माओं का काम है। और इन दिनों में यदि आप सुने, मैंने कई चुड़ैलों को सुना, जादूगरनियों को,
जो अब मसीह में आ चुकी हैं, वो बताती हैं कि हैलोवीन के दिन हम सब मिलकर बहुत बड़ा रीति रिवाज करते हैं और इतने सारे तंत्र मंत्र विज्ञा काला जादू टोना हम फूंक देते हैं, और जो बच्चे इसमें चलते हैं वो ग्रसित हो जाते हैं, उनके दिमाग ग्रसित हो जाते हैं। एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम उनके अंदर दुष्ट आत्माओं का प्रवेश करवा देते हैं। वी सेलिब्रेट द हैलोवीन। मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ते वो भी हैलोवीन मना रहा है। मैंने कहा आप बनाना तो मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बेटी नहीं आएगी। सींग लगा दिए बच्चों को, दांत बना दिए, खून चूसने वाले दरिंदे बने हुए हैं, वैम्पायर्स, सम पीपल आर बिकमिंग ज़ॉम्बीज। ये सब जादू टोने से जुड़ा हुआ। आप प्रार्थना करिए। और वो चुड़ैल बताती है जादूगरनी, वो कहती है मैंने वो जब जादू टोना किया अपने पड़ोस में, तो मेरे अंदर जो मेरा आत्मा है वो उस घर में जा ही नहीं पा रहा। मैंने बड़ी कोशिश करी पर वो घर किसी आग से गिरा हुआ था। और वो कहती है मैंने और जोर लगाया तो वहां पर मैंने ये भी देखा कि खून था किसी का और उस खून से आग निकल रही थी। बाद में उसको पता चला ये कलीसिया में जाने वाले लोग हैं। आमीन। जो मसीही लोग हैं परमेश्वर उनको अपने बारे में रखता है, यदि आप खुदा के साथ सही चलने वाले हैं तो। हालेलुया। डोंट लेट योर चिल्ड्रन गो अस्ट्रे। दुनिया में यही सब हो रहा है। हैलोवीन, हम हैलोवीन वाले नहीं हैं, हम हालेलुया वाले हैं। वी सेलिब्रेट हालेलुया। हम प्रभु को मनाते हैं। हालेलुया। इसलिए जो भी आप देखते हैं ध्यान दीजिएगा। हमारे बच्चे उतनी तगड़ी आत्मा वाले नहीं हैं। कई बार कुछ मूवीज में भूत, चुड़ैले, जादू, जादू टोना, आबरा का डाबरा, डाबरा का बाबरा, ये सब बोलते। बच के रहे। दे विल स्पीक इन टू योर लाइफ। और आप इमेजिन करना शुरू कर देंगे अब आप झाड़ू पे घूम रहे हैं। मैंने एक बच्चे को देखा वो झाड़ू फंसा के घूम रहा था ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि उसने एक मूवी देखी थी। अब वो वैसी ही चुड़ैल बनना चाहता है, जादूगर बनना चाहता है। उसको लग रहा है झाड़ू उड़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए वो चीजें देखना बंद करें जो लाभ की नहीं है। मैं एक भाई को देखा, चलिए मुझे बोलना नहीं चाहिए, हमारे वानी बीमार थी, हम हॉस्पिटल में थे, और जब भी मैं प्रार्थना करता था वानी के लिए, मैं सारे बच्चों के लिए करता था, और मैं ये भी प्रार्थना करता था प्रभु ये हॉस्पिटल खाली हो जाए। और डॉक्टर सुनेगा तो दोबारा मुझे आने नहीं देगा कि ये कैसी प्रार्थना है भाई, बीमार हो रहे हैं तो मेरा खर्चा पानी चल रहा है। तो मैं तो यही दुआ करके आता था। वहां पर मैंने एक भाई को देखा, बेटी बीमार है पर वो पता नहीं कौन सी गेम, अंगूठे चढ़ाकर, शायद अभी बता पाए, सिलिकॉन के अंगूठे, वो गेम खेल रहा है, व्यस्त है। 2 बच्चों का बाप है, बच्चा बीमार है तो उसकी ना तक तक चिंग तिंग चक तक चिंग तिंग तक तक। हमारे लिए भी दुआ करिएगा। तक तक तिंग चिंग। एडिक्शन क्या है? ये एडिक्शन हो चुकी है कुछ लोगों को। दे आर एडिक्टेड। और दुख की बात यह है पादरियों के बच्चे भी एडिक्टेड हैं, कई सेवकों के बच्चे भी एडिक्टेड हैं। ये तो कुछ बातें हैं, और कई प्रकार की एडिक्शन है। कईयों को इसकी भी एडिक्शन है अथॉरिटी की। हम पादरी साहब के बच्चे हैं, सबसे आगे हम ही रहेंगे, हम पास्टर जी के साथ साथ रहते हैं, पास्टर जी हमसे बड़ा प्यार करते हैं। इस बात की भी एडिक्शन है। देयर इज एडिक्शन। और आपको नहीं पता आपके अंदर घमंड कब आ जाएगा, शत्रु आपके अंदर कब काम करके चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ आ रहा अभी भी आपको? कुछ लोग प्रभु में आकर भी रीति रिवाज फॉलो करते हैं बड़ा जोर से, एडिक्शन है। कुछ लोगों ने परमेश्वर के कलाम से ज्यादा रीति रिवाज बिठा लिए हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा खाना खा रहा था, अब उसे खाना छूट गया। ऑब्वियस सी बात है, बच्चों से छूट जाता है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं खाना कितना है। तो मैंने उस बच्चे को इशारा किया मुझे दे दे, मैं खा लूंगा। पर उसकी एक और साथ में बहन बैठे, भाई बहन बैठे हुए, वो उसको तो मैंने कहा तुम उस छोटे से बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारी तरह बन जाए, 30 साल 40 साल वाला। और कुछ लोग मेरे पास दुआ कराने भी आते हैं, पादरी साहब हमारे बच्चों के लिए दुआ करिए, बड़े शरारती हो गए, बड़े शरारती हो गए। तो शरारते बच्चे ही करते हैं।
अब बड़ा शरारत करता कैसा लगेगा? लोगों ने बोला 40 साल का हो यहाँ पे, बुढ़ा हो यहाँ पे, चार के नाम जा पर बदा। शरारतें कौन करते हैं? बच्चे। बच्चों का ध्यान रखिए, उनसे उनका बचपन ना छीनिए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, उनको डिसिप्लिन करना है, प्रभु के बारे में सिखाना है, खुद उनके साथ खेलिए, उनका बचपन ना छीनिए। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो आपकी तरह बिहेव करे, बुढ़ा। और जब वो बुढ़ा बन जाएगा फिर हम बोलेंगे यह तो चोपी रंदा, यह तो खेलता ही नहीं, यह तो बुढ़ा ही हो गया। हालेलुया। कितनों को समझ आई ये बातें भी? आमीन। अपने बच्चों के साथ बैठ के बाइबल पढ़ लीजिए। बाइबल क्विज, बड़ी अच्छी अच्छी गेम्स होती हैं। हम गेम्स कहते हैं पर असल में हम बाइबल सीखते हैं उनमें भी। तो ये सारी चीजें आप कलीसिया में भी करें। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ें। वो कहता है उसने मेरे रोगों को भी चंगा किया है। ये बातें मैंने इसलिए कह दी जो इससे पहले बोली, ताकि आप अवेयर हों दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, और इसलिए हमें और धन्यवादी होने वाले व्यक्ति बनना है। चौथी आयत की पहली लाइन, वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से, हालेलुया, रिडेम्पशन। हम सभी उसी राह पर थे कि हमारे प्राण नष्ट हो जाते, पर क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, उनके बलिदान के कारण हम बचाए गए हैं। कोई और पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 5 का 9। और आप सबको बड़ी बधाई हो, मेरे वादे के मुताबिक आने वाले दिनों में, सप्ताहों में मैं पूरा प्रकाशित वाक्य आपके साथ प्रचार करूंगा। और इसलिए तैयारी से आइएगा। तैयारी क्या है? प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा, और हो सकता है पूरा 1 साल लग जाए उसको पूर्ण करने में। तो बीच में फिर आप इस बात की आशा ना करिएगा कि मैं यहां से आपको परेशान वाले प्रचार दूं। पर यदि कलाम सीखना है, मेरा विश्वास है उन्हीं वचनों से खुदा हमें प्रोत्साहित करे। कितने लोग प्रकाशित वाक्य सीखना चाहते हैं? मुझे बड़े लोगों ने कहा है प्रकाशित वाक्य सिखाइए, तो मैं यहीं से प्रचार कर दूंगा ताकि सबके लिए उपलब्ध हो। और एक एक आयत प्रचार करूंगा मैं। एवरी सिंगल चैप्टर आई विल प्रीच। हालेलुया। मेरे लिए भी दुआ करिएगा, क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य खुलता है शैतान बहुत गड़बड़ियां करता है। पता है क्यों? क्योंकि यही पुस्तक है जिसमें उसका अंत लिखा हुआ है। हालेलुया जी। प्रकाशित वाक्य 5 का 9, वो ये नया गीत गाने लगे, मोल ली। हालेलुया। तू योग्य है क्योंकि तूने अपना लहू बहाया है और लोगों को छुटकारा दिया है। हालेलुया। आमीन। दाऊद याद कर रहा है, मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, किसी भी उपकार को ना भूल। और उसमें से वो कहता है एक उपकार ये भी है, उसने मुझको छुड़ाया है, उसने मेरा छुटकारा किया है, उसने मुझे मुक्ति दी है। जब मैं पापी भी था तब भी उसने मुझको चुनकर मुझे क्षमा किया है। और बाइबल कहती है जो हम लोग हैं, नए नियम के लोग हैं, नई वाचा संगति के लोग हैं, अपने लहू के द्वारा उसने हमें मोल ले लिया। दिस इज व्हाट रिडेम्पशन इज। इसको बोलते हैं छुड़ौती की रकम देना। हालेलुया। पुराने समय में गुलामों को छुड़ाया जाता था छुड़ौती की रकम देकर। उस रकम के बिना आप छुड़ाए नहीं जा सकते। और हम सब जो आत्मिक रूप से शैतान के गुलाम थे, यीशु ने अपना लहू देकर हमें छुड़ा लिया है, हमारी छुड़ौती की रकम दी है। और वो रकम कुछ और नहीं है, इट्स द ब्लड ऑफ जीसस। और पिछले दिनों में मैंने आपको प्रचार किया था, स्वर्ग राज्य की जो करेंसी है वो यीशु का लहू है। उसी के लहू के द्वारा आपको स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। उसी के लहू के द्वारा पाप क्षमा होते हैं। उसी के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। उसी के लहू के द्वारा हम पिता के दाहिने बिठाए जाएंगे। उसी के रक्त के द्वारा हम बचाए गए हैं। उसी के रक्त के द्वारा हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। उसी के रक्त से हम धुले हैं और इसलिए हम धर्मी ठहराए गए हैं, निर्दोष स्थापित किए गए हैं। By the blood of Jesus, the Lamb of God. आमीन। गलातियों 4:5, पहला पत्रस 1:18-19 इसी बात को बताता है। आइए हम अगली आयत को भी पढ़े। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता। He give you his grace। सब कहे वो दया और करुणा देता है। हालेलुया।
हमने जिन्होंने उसका अनुग्रह प्राप्त किया है, दया प्राप्त करी है, उसका तरस प्राप्त किया है, उसी के द्वारा खुदा ने हमें मुक्ति और अनंतता की आशीषें और बरकतें भी दी हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? और ये सारी बातें दाऊद आयत 8 से लेकर 18 तक करता है। ठीक है, घर जाके पढ़िएगा। 8 से 18 जो हमने पढ़ लिया वो इसी की बातें करता है कि उसका अनुग्रह कैसे मुझ पर हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, अनुग्रह क्या है? कहें अनुग्रह क्या है? जिस चीज के मैं योग्य नहीं था, जिस चीज के मैं योग्य नहीं था, परमेश्वर ने अपनी दया, करुणा, भलाई के कारण वो मुझे दे दी। ये अनुग्रह है। कितनों को समझ आ गया? What I don't deserve, God gives me because He loves me. जिस चीज के मैं योग्य नहीं था, खुदा ने मुझे वो प्रदान करी क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है और उसने मुझ पर दया की है। यही दाऊद कहता है यहां पर, मैं योग्य नहीं था पर खुदा ने अपने प्रेम, अपनी योग्यता के कारण मुझे बरकत दी, मुझे आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आमीन। वह तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वो अपना अनुग्रह करता है तेरे सर के ऊपर। दैट्स द गॉड ग्रेस। आमीन, आमीन। और इस बात को देखिए, ये आयत कैसे परमेश्वर के सत्यों को और उसकी सर्वसत्ताधारिता को प्रकट करती, उसके अधिकार को प्रकट करती है हमारी मुक्ति में। मेरी मुक्ति में मेरा कोई हाथ नहीं है कि है आपका और मेरा। कितनी खुशी की बात है। आपकी और मेरी मुक्ति में हमारा कोई हाथ नहीं है। परमेश्वर ने सोचा, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, वो स्वयं बलिदान होता है और मुर्दों में से जी उठता है, स्वर्ग चले जाता है और हमारे लिए मुक्ति स्थापित कर देता है। हालेलुया, आमीन। हमने इसकी मांग नहीं करी पर हमारे लिए ये फ्री में दिया गया, उसके अनुग्रह में उसने दिया और इसको विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। ये बिल्कुल ऐसे है, सब कुछ उपलब्ध है, आपको जाकर बस क्लेम करना है, घोषणा करनी है कि मैं उसके रक्त के द्वारा मुक्त कर दिया गया हूं। दिस इज व्हाट ग्रेस इज। थोड़ा और बताऊं, ग्रेस, मैं अक्सर कहता हूं, दिक्कतों की कमी नहीं है। कई लोगों को लगता है प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है, मेरे जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है। उसका अनुग्रह जब होता है, दिक्कतें आती हैं पर छुड़ाने के लिए वो साथ रहता है। ये अनुग्रह है। हालेलुया। 5वीं आयत देखिए, पहली आयत पढ़िए 5वीं की। वह तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। Who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy। 5वीं आयत में, who satisfy you with the good, वो तेरे प्राण को उत्तम पदार्थों से, हालेलुया, satisfies you। मैंने शुरू में बताया था, वो संतुष्टि किसकी ओर से आती है? जब आपको बड़ी तेज भूख लगी हो और आपको भरपेट खाना मिल जाए, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो बहुत बढ़िया सब्जी थी या बैंगन थे, भूख लगी होनी चाहिए। और फिर जब आप भूख लगी में बैंगन भी खाएंगे ना, आपको राज ये बोझ लगेगा, वो राज की बोझ लगेगा आपको कि हाँ बैंगन ही सब कुछ है जी। फिर रोटियां चाहे सुबह की हो शाम की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक के दे दे के वो ला के, उसमें भी आपको स्वाद आएगा क्योंकि आपको क्या लगी है? हालेलुया। तो यहां पर दाऊद के अंदर भूख है और दाऊद कहता है, सैटिस्फाई मी, वो मुझे तृप्त करता है उत्तम पदार्थों से। और आप देखिए, जब उत्तम पदार्थों की बात की जा रही है, केवल खाने वाली चीजें नहीं है, ये आत्मिक चीजें हैं। उत्तम वचन भी उसमें से एक है, हमारे प्राण को तृप्त करने के। उत्तम आराधना, उत्तम प्रार्थना, उत्तम धन्यवाद, उत्तम भेंटें, वो सारी चीजें। हालेलुया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जो आप खाते हैं वैसे ही आप दिखने लग जाते हैं। बहुत सारी फैट खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन लेंगे तो मसल बन जाए, कुछ नहीं खाएंगे तो किंगड़ी पलवान, है ना, बिल्कुल पतले दिखेंगे। कईयों का मेटाबॉलिज्म फास्ट है, कईयों का मेटाबॉलिज्म स्लो है। ये सारी चीजें इस बात पर आश्रित हैं कि आप क्या खा रहे हैं। और यहां दाऊद कहता है, वो तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। ही विल गिव यू स्पिरिचुअल फूड। हालेलुया। वो तुम्हें आत्मिक खुराक देगा। उससे क्या होगा? फिर से तुम्हारी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाएगी। नाउ अंडरस्टैंड दिस। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया।
फिर से तेरी जवानी उकाब के समान। आपको पता हमारे भारत में उकाब नहीं पाए जाते। कईयों को लगता बाज उकाब है, जी नहीं है। उकाब कोई और चीज है। उकाब बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और ऐसा कहा जाता है उकाब एक हाथी तक को उठा के ले जाने की क्षमता रखता था। जो बड़े बड़े पहले उकाबों की बात कर रहा हूं, जिस समय की यह बात हो रही है। उकाब छोटा पक्षी नहीं था। आमीन। ये बड़े बड़े बैल तक उठा के, इतने पंजे इतने तगड़े थे इनके कि अपने से भी ज्यादा भारी भरकम व्यक्तियों को उठा के ले। मैं इनके बारे में पढ़ रहा था पिछले दिनों में, पर वो कहता उनके समान तुम्हारी जवानी नहीं कर दूंगा। उनके समान कैसे? उकाब जब अपनी जवानी के समय में होता है, मैं वो सारी बातें नहीं बताऊंगा। जब वो दुखी होकर बैठ जाता है, चोंच तोड़ता है, पर खींचता है, फिर वो नया हो जाता है, उसके पक्के प्रमाण नहीं है। पर मैं ये कहूंगा जब उकाब अपनी जवानी के समय में होता है, उकाब से कोई पंगा नहीं कर सकता। Nobody dares to fight with। क्यों? क्योंकि इसका दर्शन बड़ा सटीक है। ये ऊपर से ही देख लेता है चीजों को। हाँ, वो निशाना निर्धारित है। ही इज वेरी फोकस्ड, वेरी डिसिप्लिन अबाउट इट। उसने शिकार करना तो उसकी आंखें दूरदर्शी हैं, दूर तक देखता है। ये एक विश्वासी का एक चिन्ह होना चाहिए। हमें दूर तक देखने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। डू यू हैव विजन फॉर योर लाइफ? क्या आपके जीवन के अंदर दूरदर्शिता है? दूरदर्शिता रखें। और उसके बाद किसी ने कहा ये उड़ता नहीं है, ये हवा को चीर के निकलता है। ये हवाओं के विरोध में उड़ता है। इसको फर्क नहीं पड़ता हवा किधर से आ रही है। इसको पता है इसके पास क्या है खुदा ने दिया उड़ने के लिए। इसको कुछ रोक नहीं सकता। ऐसा भी लोग कहते हैं ये सूर्य की ओर देखकर उड़ता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता ये सूर्य की ओर देख के उड़ता है कि नहीं। मुझे ये पता है ये बहुत ऊंचा उड़ता है, जहां पर आम पक्षी जा नहीं सकते। ये मुर्गे मुर्गियां कोशिश तो करते हैं, कांव कांव पक पक, पर उसके पास नहीं पहुंचते। मैं आपको एक कहानी बता के आगे बढ़ूंगा। एक उकाब ने उड़ने की कोशिश करी और तमाम जो कोए थे ना, कोए कां, उसके पीछे पड़ गए। उसको इधर से नोचे, 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 उधर से नोचे। उकाब ने उड़ना नहीं छोड़ा। वो कहता चुगलियां कर दे, कर लें दो। बुरा बोलते हैं, बुरा समझते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं उकाब हूं। मेरा काम इन कांव से लड़ना नहीं, क्योंकि यदि मैं इनसे लड़ूंगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी कि वड्डे ने छोटे मारे है ना। कलीसिया के संदर्भ में लाऊं तो आप हंसेंगे सब लोग। ठीक है, पर उड़ता जाता है क्योंकि इसको पता है थोड़ी दूर तक इनका क्षेत्र है, पर जब मेरा क्षेत्र शुरू होगा ये टिक ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसको पता है आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम टू फाइट विद देम। और मैं आपसे कहूंगा, प्रभु कहता है मैं तुझे इतना तृप्त करूंगा आत्मिक भोजन से, तू उकाब की समान तगड़ा जवान हो जाएगा। उन क्षेत्रों तक तू जाएगा जहां तक ये पहुंच भी नहीं पाएंगे। They will just see। हाँ, यीशु के पीछे चलते हैं, इतनी ऊपर चले गए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, फिर लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इनको मिला है। जी हाँ, बहुत कुछ मिला है हमें, पर यीशु से मिला है, किसी मनुष्य से नहीं मिला। हालेलुया, आमीन। कुछ लड़ाइयां आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप वो करिए जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया है, और खुदा आपको ऊंचा उठाएगा। और जब उकाब ऊंचा उठता है, थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद वो जो कोई इसके परों को नोच रहे थे, इनकी सांसें सूंसें बंद हो गई, नीचे गिरे। पर उकाब ऊंचा उड़ता गया, इतना ऊंचा उड़ गया कि ये पहुंच ही नहीं पाए। इन्होंने कोशिश बड़ी करी, हाफूफ के थले बह गए। उकाब को नहीं पकड़ पाएंगे आप, क्योंकि खुदा ने उसको उकाब बनाया है। आपको पता होना चाहिए खुदा ने आपको क्या कुछ बनाया है। एक जगह तो दाऊद कहता है खुदा ने मेरा सिर जंगली सांड की नाई ऊंचा कर दिया है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्पिरिचुअल स्टफ। आपको अपने ऊपर इसको घोषणा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो कहता है वो तुझे तृप्त करता है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर अपनी शांति देगा आपको। जब सेटिस्फाई होएंगे आप, जब आप खाना खा लेते हैं, पानी पी ले, तृप्त हो जाते हैं, आपको शांति मिलती। प्रेज द लॉर्ड। अब अच्छा लग रहा है। हम कहते हैं ना, गर्मी हो, हवा मिल जाए, अब अच्छा लग रहा है, नहाकर तरोताजा लगता है। ये बिल्कुल ऐसा ही शब्द है। प्रभु आपको तृप्त करेगा और आपकी जवानी को उकाब के नाई फिर से क्या कर देगा? नया कर देगा। प्रेज द लॉर्ड।
6ठी आयत में देखिए वो क्या कहता है, यहोवा, इंग्लिश में लिखा था, लॉर्ड वर्क्स राइचियसनेस एंड जस्टिस फॉर ऑल हु आर ऑप्रेस्ड। वो जो दबे हुए हैं, जिनको सताया गया है, जो पीसे हुए हैं, परमेश्वर उनके लिए धार्मिकता का काम करता है, न्याय का काम करता है। हालेलुया, आमीन। इसका अर्थ क्या है? गॉड विल स्टैंड्स, परमेश्वर उनके लिए खड़ा होगा। और दाऊद याद कर रहा है कहां कहां पर परमेश्वर उसके लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है। वो कहता है, इस दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। स्वर्ग में यीशु मसीह आज भी आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आप और मैं पृथ्वी पर रहते हुए हमारे सारे युद्ध जीत जाएं, हमारी सारी परिस्थितियों से निकल आए, हमारी सारी परीक्षाओं पर हमें विजय प्राप्त कर सकें। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। मेरे पास इतनी आयतें हैं कि यदि हम पढ़ के जाएंगे अगले 1-2 घंटे और लग जाएं, पर जो कुछ मैंने कहा यह खुदा के वचन के ऊपर आधारित है। हालेलुया, आमीन। 7वीं आयत की ओर जाइए। हाँ, उसने मूसा पर अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यह है 7वां लाभ, परमेश्वर अपने चुने हुओं को प्रकाशन देता है। क्या देता है? बाइबल कहती है, मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रही है, पर यदि हम यहोवा के पीछे चलने वाले हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को प्रकाश देता है। आमीन। और प्रकाश की आवश्यकता क्या है, मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां अंधकार होता है वहां भय लगता है। आज भी मैं कई लोगों से मिलता हूं, वो अंधेरे से डरते हैं, आगे नहीं। रात को भी जब हम कभी घर आए, आसपास कोई नहीं हो और अंधेरा हो, हम थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं। फिर चाहे कोई मेंढक ही जाकर वो झाड़ियों में छट छट छट, हमें पता नहीं कौन, हम डरते हैं कि नहीं अंधेरे से? क्योंकि अंधेरे से डर इसलिए लगता है क्योंकि कोई छुपा ना हो वहां पर हमारा नुकसान करने के लिए, जो आसपास बचाने वाला कोई ना हो। पर मैं आपको एक बात कहूं, जब शैतान नुकसान करता है वो दिन में भी कर देता है, पर जिनको यहोवा संभालने वाला है, हालेलुया, बाइबल कहती है उनको ना अंधेरे से डरने की आवश्यकता है, ना ही दिन को डरने की आवश्यकता है। भजन 121 लिखने वाला भजनकार कहता है, वो कहता है, ना तो रात को ना तो दिन को तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि वो तुझे संभाल लेगा। उनको ही संभालेगा जो उसकी ओर देखते हैं, जिनके मन धन्यवादी होते हैं, जो परमेश्वर को हर क्षण याद करते हैं। हालेलुया। और मेरी तो प्रार्थना है, परमेश्वर अपना और प्रकाशन हमें दे, अपने बारे में और हमें सिखा। परमेश्वर ये संगति ऐसी संगति बनी रहे जो तेरे बारे में जानना चाहती है। हालेलुया, तुझे और समझना चाहती है। प्रभु, जो बातें हमारे लाभ की थी हमने कूड़ा जान लिया, ताकि तुझे समझे, तेरे पुनरुत्थान की समर्थ को समझे। हालेलुया, हालेलुया। Now that's the God revelation। उसने मूसा को अपनी गति दिखाई। किसको? परमेश्वर की गति देखी कभी आपने? है कोई व्यक्ति संसार में जिसने खुदा की गति देखी हो? लोगों ने किसी के भी परमेश्वर को नहीं देखा, पर मूसा ने परमेश्वर की गति को समझ लिया था। इंग्लिश में लिखा, he made known his ways to Moses। मूसा को यह पता था परमेश्वर काम कैसे करता है। ये है गति का अर्थ। कभी तेज तरार कार जाती हुई देखी है? फॉर्मूला 1 की कारें देखी, अब तो उससे भी तेज तेज आ गई हैं टीवी पर। यदि आप आमने से देखेंगे आप खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वो जो पास से गुजरती आप हिल जाएंगे। हालेलुया। गति, कारें दिखती नहीं हैं, इतनी तेज हैं, वो तो यहोवा है। और यहां लिखा, उसने मूसा को अपनी गति दिखा दी, अर्थात परमेश्वर काम कैसे करता था मूसा जानता था। और यही सबसे बड़ा प्रकाशन है, जब आप समझ जाएं खुदा काम कैसे करता है, खुदा मेरे जीवन में काम कैसे करता है, आपके जीवन में काम कैसे करता है। वी नीड दैट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द लॉर्ड। हमें इस बुद्धि की आवश्यकता है, फिर ही लोग बचेंगे, हम बचे रहेंगे यदि हमें समझ में आए यहोवा काम कैसे करता है। और इजराइलियों पर उसने अपने आप को प्रकट किया। चलिए थोड़ा और क्लियर करता हूं। अगुए को उसने अपनी गति दिखाई और इजराइलियों पर अपने आप को प्रकट किया। प्रभु ने मूसा को बताया मैं ऐसे काम करूंगा, और जब काम किया खुदा ने तो लोगों पर प्रकट हुआ परमेश्वर मूसा के भी साथ है और हमारे भी। नाउ दिस इज व्हाट द रेवलेशन इज। आमीन।
और इसलिए बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है अपने अगुओं के लिए भी प्रार्थना करो, और अगुओं को भी कहती है। मेरी एक ही प्रार्थना जो पौलुस साहब के लिए करता है, मैं भी कहता हूं, प्रभु इन्हें ज्ञान और बुद्धि का आत्मा दे, ताकि इनकी आंखें ज्योतिर्मय हों, इनको प्रकाश मिले। और जिस व्यक्ति के पास प्रकाश होता है वो अंधियारे में नहीं चलता, और इसलिए हमें ज्योति की संतानें कहा गया है, क्योंकि हम प्रकाश में देखने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, आमीन। बड़ी सारी आयतें हैं, आप जरूर मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको ये आयतें दूंगा चाहिए ताकि आप इस पर और मनन कर सके। अंतिम लाभ जिसके बारे में वो बात करता है 19 आयत में लिखा हुआ है। 8 से 18 वो उसके अनुग्रह के बारे में है, और 19 आयत में वो एक और बात करता है लाभ की। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, और उसका राज्य पूरी, ये भी एक लाभ है कि नहीं? वो कहता है परमेश्वर सर्वसत्ताधारी है, परमेश्वर के हाथ में सारे अधिकार हैं, परमेश्वर सारी चीजों को नियंत्रण करने वाला प्रभु है। इवन ही कंट्रोल्स माई लाइफ। आमीन। एक बहुत बड़ा लाभ है, वो याद करता है, दाऊद याद करता है, चाहे परिस्थितियां जितनी भी गड़बड़ा जाएं, इतनी गड़बड़ाई नहीं है कि वो यहोवा के हाथ से बाहर हों। चाहे जीवन कितना भी अस्त व्यस्त हो जाए, वो इतना अस्त व्यस्त नहीं हुआ कि यहोवा उसे फिर से संवार ना सके। यशायाह तो लिखता है वो राख को सुंदरता दे देता है। स्वा कहे काम नहीं आती, ताइयों स्वा है, पर वो कहता है वो राख को भी सुंदरता देता है। राख किसी काम नहीं आती, फेंकने के काम आती है। लोग बर्तन मांज लेते हैं उससे, पर और किसी काम नहीं आती, वो गंदगी साफ करने के। पर परमेश्वर कहता है जो किसी के काम का नहीं है, मैं उसको भी सुंदर बना सकता हूं, क्योंकि ये क्षमता है उसकी। और यहां पर वो कहता है उसका सिंहासन स्वर्ग में स्थिर है, उसके सिंहासन को कोई गिरा नहीं सकता, उसके हाथ में सारे अधिकार है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हम तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं, विज्ञान अभी भी शरीक हो जा रहा है, कितने सूर्य और हैं, कितनी गैलेक्सियां हैं, जब कितनी कितनी चीजें और देखने को मिलेगी उनको नहीं पता, मनुष्य अभी तक खोज रहा है। पर भजनकार कहता है वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो सारी सृष्टि पर राज्य रखता है। हालेलुया। लोग घबरा जाते हैं, एक ग्रह इधर है, एक ग्रह उधर है। मैं उनको कहता हूं मेरा परमेश्वर उन ग्रहों का भी प्रभु है। हालेलुया, आमीन। किसी ने मुझे बोला था पिछले दिनों में, पादरी साहब आप अपने ग्रह चेक करवाइए। मैंने कहा सारे ग्रह मेरे खुदा के नियंत्रण में हैं, जो चेक करना है वो स्वयं कर लेगा। आप मेरी चिंता ना करिए, आप अपनी चिंता करिए, क्योंकि आपके भी कुछ बिगड़े हुए ही लग रहे हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरी बेटी ईबू जब बीमार हुई थी बचपन में, किसी ने मुझे आकर कहा इसकी कमर पर 37 सरों बांध दो। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? यदि 37 सरों बांधने से हो जाता तो सारा संसार ही चंगा होता। ये सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए है। हम करते हैं कि संतुष्टि के लिए बहुत कुछ। किसी विश्वासी ने, मैंने बताया था, अपने घर के बाहर मुखौटा टांग रखा था किसी भूत का, कि नजर ना लगे। तो मैं अक्सर मजाक कर देता हूं उनको जाकर, मैंने कहा दादाजी की फोटो बाहर क्यों लगाई है? हम संतुष्टि के लिए करते हैं। एक मैं व्यक्ति को मिला, वो भी विश्वासी है, अपने ऑटो के पीछे लिखवा रखा हुआ बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बाद में मैंने देखा मुंह खुद का काला था। तो बुरी नजर वाले का मुंह काला क्यों है, गोरा क्यों नहीं होता? क्या बुरी नजरें काले लोग ही लगाते हैं? है ना, हम काले रंग को बहुत गलत करके देखते हैं। मैं आपको बताऊं काला रंग बनाने वाला भी परमेश्वर है। अभी नहीं आमीन कहा किसी ने भी। कितने लोग काले लोगों से शादी करना चाहेंगे? सारा दिन मुंह आप घिसाई रखते हैं कि गोरे हो जाए। गोरे नहीं होते, चमड़ी अच्छी हो सकती है। आमीन। हमने रंग भेद किया है। आज भी संसार में ये सबसे बड़ी विडंबना है। यदि इंडिया में जातिवाद है तो फॉरेन में रंग भेद है। कास्टिज्म, रेसिज्म उससे भी गंदा है। खुदा ने सबको खूबसूरत बनाया। आपके जैसा एक दूसरा व्यक्ति नहीं है। क्या ये खूबसूरती नहीं है? ना कोई आपसे कहे आप खूबसूरत नहीं देखते, उन्होंने कहा जा काम कर जाके। मुझे प्रभु ने खूबसूरत बनाया, अपने स्वरूप समानता में उसने मुझे रचा है।
वो मेरा प्रभु है, वो काले रंग गोरे रंग सबका प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। कई लोग यीशु मसीह के रंग पर भी डिबेट करते हैं। स्वर्ग में क्या रंगों की बातें होंगी? मुझे भी यही लगता है, सब उजले होंगे। मैं अक्सर के लोगों से कहता हूं, रंग जैसा भी हो, एक बात पक्की करना, खुदा का नूर तुझ पर हो। जब खुदा का नूर तुझ पर होगा तो खूबसूरत ही लगेगा या लगेगी। हालेलुया, आमीन। सो हम शांति से रह सकते हैं। दाऊद कहने की कोशिश कर रहा है, क्यों? वो कहता क्योंकि सब चीजें प्रभु के नियंत्रण में है। हालेलुया, आमीन। मृत्यु जीवन उसके नियंत्रण में है, परिस्थितियां उसके नियंत्रण में है, और इसीलिए हम धन्यवाद देना ना छोड़ें, क्योंकि हम नहीं जानते किस क्षण यहोवा हमारी परिस्थिति को फिर से ज्यों का त्यों कर देगा, फिर से सही कर देगा। हालेलुया, आमीन। और जब दाऊद इस वचन को आमीन करता है, वो सारी सृष्टि से कहता है कि हे सारी सृष्टि तुम मेरे साथ आ जाओ, हे यहोवा के दूतों जो तुम बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। किसको कहा गया है यहां पर धन्य कहने के लिए? यहोवा के दूतों को। सब कहें, और जहां पर जो यहोवा के दूत लिखा है वो स्वर्गदूत है। दाऊद कह रहा है, हे यहोवा के स्वर्गदूतों तुम भी मेरे साथ आकर उसको धन्य कहो। तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो यहोवा की बात मानते हो, आओ उसको धन्य कहो। नाउ डेविड इज कॉलिंग द एंजल्स ऑफ हेवन टू वर्शिप द लॉर्ड विद हिम। हालेलुया, प्रभु का दास परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ये आमंत्रण दे रहा है कि वो भी उसके साथ जुड़कर यहोवा की आराधना करें। मैं अक्सर कहता हूं, स्वर्ग में आराधना हमेशा होती रहती है। हम स्वर्गीय आराधना में जुड़ते हैं, और जब हम स्वर्गीय आराधना में जुड़ते हैं, स्वर्ग का प्रभाव हमारे जीवन पर आने लग जाता है। और एक व्यक्ति जो प्रभु को धन्यवाद देता है, वो स्वर्ग से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए स्वर्ग उसके जीवन में दिखने लग जाता है, स्वर्गीय बातें उसके जीवन में होने लग जाती है, चमत्कार उसके जीवन में होने लग जाते हैं, उसके रास्ते प्रभु खोलने लग जाता है। हमें स्वर्ग से जुड़ना है, हम धन्यवाद करना सीखें। और यहां वो स्वर्गदूतों से भी कहता है कि तुम भी आओ और यहोवा को धन्य कहो। वो कहता है, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। और अंत में दाऊद सारी सृष्टि को आमंत्रण देता है, हे पेड़ पौधों, हे आकाश, हे तारागणों, हे सूर्य, हे चंद्रमा, हे ग्रह, हे नक्षत्रों, हे एक क्षण, हर एक चीज जो संसार में है, जो सृष्टि में है, वो कहता तुम भी आओ और यहोवा को धन्य कहो। क्योंकि भजन 19 में वो ये भी लिखता है कि सारी सृष्टि उसकी हस्तकला को दिखाती है और उसकी महिमा को प्रकट करती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे समुद्र अपनी गर्जन में यहोवा की स्तुति करे, पेड़ पौधे सुबह हिलते डोलते उसकी स्तुति कर रहे हों, और ये ऐसा ही प्रतीत होता है कि सारी सृष्टि उसकी महिमा को दिखा रही है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम धन्यवाद करना ना छोड़ें। तब भी जब धन्यवाद देना कठिन हो, हम धन्यवाद देना शुरू करें। और मैं आपको आश्वस्त करूंगा, जब हम धन्यवाद देना शुरू करेंगे हमारा जीवन बदलेगा। जब हम धन्यवाद देना शुरू करेंगे हमारी परिस्थितियां बदलेंगी। जब हम धन्यवाद देना शुरू करेंगे स्वर्गीय सहायता हमारे लिए खुल जाएगी, स्वर्गीय मानसिकता हमारे अंदर आएगी, स्वर्गीय सकारात्मकता हमारे अंदर आएगी। क्योंकि स्वर्ग एक नकारात्मक स्थान नहीं है, स्वर्ग सकारात्मक स्थान है। क्योंकि बाइबल कहती है वहां ना पीड़ा है, ना दुख है, ना पाप है, ना अधर्म है, ना बीमारियां हैं, ना धोखा है। हालेलुया, वहां पर सारी चीजें सकारात्मक है, वहां धार्मिकता स्थापित की गई है, वहां न्याय स्थापित किया गया है, और यीशु से रक्त से धुले हुए वहां परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, आमीन। और अंत में वो कहता है उसके राज्य के सब स्थानों में उसको, सब स्थानों में वो कहता वेर एवर यू आर गिव थैंक्स टू गॉड। जहां कहीं तुम हो प्रभु को धन्य कहो। और अंत में वो फिर से अपने आप को हिलाता है, वो कहता हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह।
अ बिलीवर सॉन्ग्स ऑफ थैंक्सगिविंग, एक विश्वासी का धन्यवाद का गीत। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। अजीजों, मैं नहीं जानता आज इस समय हम अपने जीवन में क्या अपने जीवन में लेकर आए हैं, पर क्या हम उन चीजों के लिए धन्यवाद करेंगे जो हमारे पास है? क्या अपनी कलीसिया, अपने परिवार, आपके साथ वाले व्यक्ति के लिए आप धन्यवाद करेंगे? क्या आप उन लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे जो हमारे साथ सेवकाई में जुड़े हुए हैं? क्या उन कपड़ों के लिए, उस खाने के लिए, भोजन के लिए, उस घर के लिए जिसमें आप रह रहे हैं, क्या आज आप धन्यवाद करेंगे? मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, क्यों ना अगला कुछ समय लेकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए धन्यवाद करें। जहां कहीं बैठे हैं, गिव थैंक्स टू गॉड। हे मेरे मन, अपने आप को थोड़ा हिलाएं, अपनी आत्मा को हिलाएं, थोड़ा अंदर से धन्यवाद को छुटकारा प्राप्त करें, छुटकारा प्राप्त करें। ओपन योर माउथ एंड प्रेज गॉड, ओपन योर माउथ एंड प्रेज गॉड। अपने मुंह को खोलकर प्रभु की स्तुति करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य कहे। अजीजों, धन्य कहे, धन्य कहे, यहोवा को धन्य कहे। जब यहोवा का धन्यवाद होगा, हालेलुया, तो आश्चर्य कर्म होना शुरू हो जाएंगे। जब यहोवा का धन्यवाद होगा, याद करिए उन 10 कोढ़ियों को, सब चंगे हुए थे पर एक धन्यवाद करने के लिए लौटता है। मैं वही एक कोढ़ी बनना चाहता हूं जो उस दिन चंगा किया गया था और वो वापिस आया था। आई विल कम बैक एंड गिव थैंक्स टू माई जीसस। मैं वापिस आकर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। मैं महासभाओं में खड़ा होकर उसको धन्यवाद दूंगा। मैं उसके नाम की स्तुति करूंगा। मैं उसका गुना अनुवाद करूंगा। मैं मेरी आने वाली पीढ़ियों को उसका भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूल। अजीजों, उसके उपकारों को याद करें। उसने हमें मुक्ति दी है, उसने हमें चुना है, अपने लिए अलग किया है, स्वर्गीय आशीषें दी हैं, स्वर्गीय बरकतें दी हैं। आज भी हम जीवित हैं, हम मृत्यु की जगहों पर नहीं गए, जीवितों की धरती पर उसने हमें जीवित रखा है ताकि हम और साल उसको धन्यवाद दे सकें। आई विल गिव थैंक्स टू गॉड। मैं अपने परमेश्वर, अपने यहोवा को धन्यवाद दूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। हालेलुया। रबा शाडा रबा लबा लबा रबा। यदि मुंह नहीं खोलेंगे तो छुटकारा कैसे आएगा अजीजों? यदि आप धन्यवाद नहीं हो सकते, यदि आपके और मेरे अंदर कृतज्ञता नहीं है, तो नकारात्मकता होगी, फिर शिकायतें होंगी। आइए आज उन शिकायतों और नकारात्मकता का स्थान जो है वो धन्यवाद ले ले। किस चीज के लिए आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं? जस्ट से थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर माय पेरेंट्स, थैंक यू फॉर द चर्च, थैंक यू फॉर द पास्टर, थैंक यू फॉर द फेलो बिलीवर्स। प्रभु धन्यवाद मेरे पास बैठे हुए मेरे व्यक्ति के लिए, उस भाई और बहन के लिए जो मसीह में मेरा है। धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए, धन्यवाद आपकी शांति और संतुष्टि के लिए। हर एक चीज के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। चाहे मैं यहां रहूं, कहीं भी रहूं, मैं धन्यवाद देता रहूंगा, क्योंकि धन्यवाद देना मुझे शोभायमान है, धन्यवाद देना मुझे शोभा देता है, क्योंकि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरा है और उसने मेरे प्राणों को छुड़ा लिया है, मुझे क्षमा किया है, मुझ पर अनुग्रह किया, मुझे शांति दी है, मुझे तृप्त किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, वट एवर आई एम, ब्लेस द लॉर्ड, ब्लेस द लॉर्ड, ब्लेस द लॉर्ड। शारा बाबा शेठे नमो सिख। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचन से आपने हमसे बात करी और हमने सीखा किस प्रकार दाऊद अपने आप को मना रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि वो आपको धन्यवाद दे और वो आपके उपकारों को याद करता। आज भी प्रभु मैं आपके उपकारों को याद करता हूँ। प्रभु, मैं तो आत्महत्या करने जाने वाला एक व्यक्ति था, पर आपने मुझे जीवन दिया। आपने उस नकारात्मकता को मेरे जीवन से निकाल कर अपने जीवन को मुझे दे दिया, ताकि आज मैं जीवित रहकर आपकी आराधना, प्रार्थना, स्तुति कर पाऊं। ना केवल ये, आपने इस योग्य मुझे बनाया कि ये सेवा दी प्रभु।
वो आप ही थे प्रभु, वो आप ही का अनुग्रह था खुदावन। ये आपके ही द्वारा दिए गए लोग हैं। मेरी प्रार्थना है हम मिलकर कलीसिया कृतज्ञता में चलें, धन्यवाद में चलें और आपके नाम को सदा महिमा देते रहें। हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। जितना भी धन्यवाद हम करें प्रभु वो कम ही ठहरेगा, पर फिर भी हम इन शब्दों के साथ जो पूरे नहीं पड़ेंगे, अपने हाथों को उठाकर सह कलीसिया आपको कहते हैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। I will bless the Lord, I will bless the Lord, I will bless my Jesus। शाबाराबा शतेरे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इन थोड़े शब्दों के साथ हम कहना चाहते हैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज मेरी प्रार्थना प्रभु तमाम नकारात्मकता हमें छोड़े, शिकायतों वाला स्वभाव हमें छोड़े, पर हम धन्यवादी होना सीख जाएं। हालेलुया। हमारे अंदर सकारात्मकता को दे प्रभु। जब हम धन्यवाद दे रहे हैं हम स्वर्ग से जुड़ चुके हैं और तेरी स्वर्गीय आशीषों को खोल प्रभु। हालेलुया। तेरी स्वर्गीय सहायता को भेज प्रभु, तेरा स्वर्गीय प्रभाव हम में उत्पन्न होने पाए। तेरा वचन कहता है बस धन्यवाद ही सुना जाए। हम धन्यवाद करते हैं, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आराधना के लिए धन्यवाद, सुने के कलाम के लिए धन्यवाद, जहाँ पर बैठे प्रत्येक जन के लिए धन्यवाद, जो हमें सुनते हैं किसी भी माध्यम से उनके लिए धन्यवाद। उन पर आपकी आशीष बरकत मांगते हैं। आपने हमें यहाँ बैठने का बोलने का ही आप दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु जब आपके कलाम की गहराई में जाएं, प्रकाशित वाक्य पुस्तक को सीखें, उसको गहराई में समझने के लिए भी आप हमारी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आप सबको प्रभु बड़ी आशीष दे। आपने बड़े धैर्य से सुना। यदि इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, दूसरों के साथ भी बांटें और उनकी भी आशीष का कारण बने। खुदावन आपको आशीष दे, अपने अनुग्रह में आपको चलाए। और मेरी प्रार्थना है आप धन्यवाद देते रहें और आपका जीवन भी धन्य हो। आप सबको जय मसीह की।